प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबको एक बार फिर बधाई दे के स्वागत करता हूँ प्रभु बुला के। आमीन, हालेलुया। हर दिन प्रभु ने हमें सुरक्षित रखा, संभाल कर रखा। एक और नया दिन भी प्रभु ने हमारे जीवन में दिया है। कई हज़ारों लोग जो है इस दुनिया में नहीं रहे, कई हज़ारों लोग आज मृत्यु के कगार पर पड़े हुए हैं, लेकिन आपको और मेरे को प्रभु ने अनुग्रह देकर उनके पास आने के लिए एक मौका दिया है। इसके लिए मैं प्रभु का धन्यवाद कहता हूँ। उसी समय प्रार्थना के लिए इकट्ठे हुए आप सभी जन आज जो है प्रभु की विशेष महिमा आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके घर पर अनुभव करने के लिए प्रभु की उपस्थिति को, प्रभु की महिमा को हम स्वागत करेंगे। मैं विश्वास करता हूँ आप सब तैयार है और आप सभी जो है उत्साह के साथ इंतज़ार कर रहे हैं इस आराधना का। आप हम सब मिलकर इस सुबह के समय प्रभु का स्वागत करेंगे। पहला सभी जन तैयार हो जाइए, सभी जन बोलिए प्रभु यीशु मसीह हम आपको बधाई देते हुए स्वागत करते हैं पिता। हम आपको बधाई देते हुए स्वागत करते हैं पिता। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, आप हमारे बीच में उतर कर आइए प्रभु। जहाँ कहीं 2 या 3 जन आपके नाम से इकट्ठे होते उस स्थान पर उतर कर आने वाले परमेश्वर प्रभु, भले ही हम एक जगह पर इस सुबह के समय में इकट्ठे नहीं हो पाए, लेकिन प्रभु हमारा मन, हम एक होकर आपकी आवाज सुनने के लिए इंतजार कर रहे हैं प्रभु। हमारा मन एकता के साथ आपकी आवाज सुनने के लिए, आपकी स्तुति करने के लिए हम आए हैं पिता। आप हमारे बीच में उतर कर आइए। स्तुतियों के बीच में वास करने वाले जीवित परमेश्वर, हमारे स्तुतियों के बीच में मंडराइए प्रभु। प्रभु जिस किसी घर से आपकी स्तुति करने की आवाज सुनाई दे, उस घर पर, उस स्थान पर पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा उतर कर आइए प्रभु। आपकी विशेष महिमा को हम चाहते हैं, आपके सामर्थ्य को हम चाहते हैं पिता। ओ स्वर्गीय परमेश्वर, इस प्रार्थना में, इस आराधना में जो कोई भाग ले रहे हैं प्रभु, हर एक जीवन में एक परिपूर्ण छुटकारा हो प्रभु। आराधना करते समय ओ आत्मा, प्राण, शरीर में एक छुटकारा, वचन को सुनने समय हर एक के कानों को खोल दीजिए प्रभु। ये आराधना भले ही हम एक जगह पर नहीं आए प्रभु, लेकिन जिस स्थान से, जिस घर पर से हम कर रहे, उस स्थान से, उस घर पर से आपके नाम की महिमा हो प्रभु। आप बड़े, हम गठे प्रभु। आप ही की इच्छा पूरी हो राजा, आप ही की मर्जी पूरी हो प्रभु। हमारे बीच में मंडराइए पिता। हाथों को उठाकर सभी जन बोलेंगे प्रभु आप हमारे बीच में मंडराइए। कमजोर निर्बल पात्र हम, हमारे बीच में बलवंत परमेश्वर इस सुबह के समय मंडराइए प्रभु। हाथों को उठाकर बोलिए मंडराइए प्रभु। आपके बिना ये समय व्यर्थ है पिता, आपके बिना ये आराधना करना वेस्ट है प्रभु। आपकी उपस्थिति को हम चाहते हैं, आपकी महिमा को हम चाहते हैं। आप हमें चलाइए, आप हमें नियंत्रण कीजिए प्रभु। आपके हाथों में देते पिता, शुरुआत से लेकर अंत तक आप चलाइए, आप जिम्मेदारी ले लीजिए प्रभु। प्रभु इस प्रार्थना में आप ही के नाम की महिमा हो राजा। वचन को सुनते समय हर एक का जीवन बदले प्रभु, हर एक के कानों में आपकी आवाज सुनाई दे, हर एक आत्मा, प्राण, शरीर में एक बदलाव हो प्रभु। आपके हाथों में देते पिता, यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
प्रभु की महिमा हो। हम सब गीत गाकर प्रभु के नाम की महिमा करेंगे। सारी दुख चिंता को भूलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु की गीत गाएंगे। आमीन, हालेलुया। आप शायद सोच रहे होंगे कि ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन एक बात, ये सब हमारा प्रभु जानता है और हमारा प्रभु हर एक स्थिति में कार्य करने के लिए काफ़ी है। आमीन। हर एक समय, हर एक क्षण में प्रभु कार्य करने के लिए काफ़ी है। हालेलुया। इन दिनों में प्रभु क्या चाहते हैं मालूम है? आप और मैं उसकी निरंतर स्तुति करें, उसके पास निरंतर प्रार्थना करें। आमीन, हालेलुया। वही ये गीत है, किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के साथ स्तुति करो, यीशु तेरी आराधना करूं, सदा मैं करूं। आमीन। कितना अच्छा गीत है ना। आप लोग सब मिलकर मेरे साथ होकर गाइए, प्रभु के नाम की महिमा हो। थैंक यू जीसस, हालेलुया। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के स्तुति करूं, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। आदि भी तू है, अंत भी तू है, ज्योति भी तू है, मेरा बंत भी तू है। आदि भी तू है, अंत भी तू है, ज्योति भी तू है, मेरा बंत भी तू है। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के स्तुति करो, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। मिलकर बोलिए, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। ऊंचाई में तो, गहराई में तो, बीमारी में तो, मेरे मार्ग में भी तो। ऊंचाई में तो, गहराई में तो, बीमारी में तो, मेरा मार्ग में भी तुम। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के स्तुति करो, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करो। मिलकर बोलिए, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करो। दुख के समय मेरा आनंद भी है तुम, कष्ट के समय मेरा प्रिय भी है तुम। दुख के समय मेरा आनंद भी है तुम, कष्ट के समय मेरा प्रिय भी है तुम। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के स्तुति करो, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। छुटकारा भी तू, चरवाहा भी तू, आदर भी तू, मेरी महिमा भी तू। छुटकारा भी तू, मेरा चरवाहा भी तू, आदर भी तू, मेरी महिमा भी तुम। किसी भी काल में, किसी भी समय में धन्यवाद के स्तुति करो, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं, यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय
महिमा करो। प्रभु भी तू मेरा जीवन भी तू, राजा भी रात मेरा सर्वस्व भी तू। प्रभु भी तू मेरा जीवन भी तू, राजा भी रात मेरा सर्वस्व भी तू। किसी भी काल में किसी भी समय में धन्यवाद के साथ स्तुति करूं। यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। यीशु तेरी आराधना सदा मैं करूं, हर समय तेरी महिमा करूं। हालेलुया। हम एक और गीत गाकर प्रभु की महिमा। स्तुति हो हर दिन स्तुति हो, यीशु राजाओं के राजा की इस धरती का रचने वाला हो, मेरे हृदय में वास करता। आमीन। हमारे हृदय में प्रभु यीशु वास करते हैं। इस धरती का रचने वाला परमेश्वर वही है। आमीन। हम सब मिलकर इस गीत को गाकर प्रभु की महिमा करें। स्तुति हो हर दिन स्तुति हो, यीशु राजाओं के राजा की इस धरती का रचने वाला वो, मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो, मेरे हृदय में वास करता। आनंद है परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। आनंद है परमानंद है, इस भाग्य है। इस धरती का रचने वाला वो, मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो, मेरे हृदय में वास करता। उसके आने का दिन मेरा हाथ पकड़ कर अपने सीने से लगाएगा। उसके आने का दिन मेरा हाथ पकड़ कर उसके सीने से लगाएगा। उसके सम्मुख में परमेश्वर के साथ मैं आनंद के गीत गाऊंगा। बोल सकते क्या? मुख में परमेश्वर के साथ मैं आनंद के गीत गाऊंगा। आनंद है परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। बोलिए आनंद है परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। इस धरती का रचने वाला वो, मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो, मेरे हृदय में वास करता। मेरे सारे पापों को धोने के लिए खुद के जीवन को अर्पण किया। मेरे सारे पापों को धोने के लिए खुद के जीवन को अर्पण किए। वापस आएंगे बादल के वाहन पे, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ। वापस आएंगे बादल के वाहन पे, कोटि कोटि स्वर्गदूतों के साथ। आनंद है परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। आनंद है परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। इस धरती का रचने वाला मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला मेरे हृदय में वास करता।
आंखों में चाहत है, मन भी तड़पता है यीशु तेरे आगमन के लिए। आंखों में चाहत है, मन भी तड़पता है यीशु तेरे आगमन के लिए। धरती में हर दिन कष्ट बढ़ रहा है, यीशु जल्दी से लेने आइए। धरती पे हर दिन कष्ट बढ़ रहा है, यीशु जल्दी से लेने आइए। आनंद है, परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। आनंद है, परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। आंखों में चाहत है, मन भी तड़पता है यीशु तेरे आगमन के लिए। आंखों में चाहत है, मन भी तड़पता है यीशु तेरे आगमन के लिए। धरती में हर दिन कष्ट बढ़ रहा है, यीशु जल्दी लेने आइए। धरती में हर दिन कष्ट बढ़ रहा है, यीशु जल्दी से लेने आइए। आनंद है, परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। आनंद है, परमानंद है, ये स्वर्गीय भाग्य है। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला वो मेरे हृदय में वास करता। सभी जन बोलिए, रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता। फिर से बोलिए, इस धरती का रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता। इस धरती का रचने वाला हो मेरे हृदय में वास करता। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस धरती का रचने वाला मेरे हृदय में वास करता है। ओ आवाज उठाकर सभी जन मिलकर प्रभु की महिमा करेंगे, प्रभु के नाम को ऊंचा उठाएंगे। ओ यस जीसस, दिल के गहराई से बोलेंगे, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु, हम तेरे नाम की महिमा करते हैं प्रभु। धरती का रचने वाला, मुझे बनाने वाला परमेश्वर वो मेरे साथ है। वो आवाज उठाकर प्रभु की हम स्तुति करेंगे, प्रभु की हम महिमा करेंगे। हो सकता है तो थाली बजाकर जैसा आप चाहते हो वैसा प्रभु की स्तुति करेंगे, प्रभु की महिमा करेंगे। यीशु तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु। दिल के गहराई से प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। यीशु राजा तेरी हम स्तुति करते हैं प्रभु, तेरी हम महिमा करते हैं राजा। तू यहोवा परमेश्वर, तू यहोवा शालोम, हमारे जीवन में शांति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। तू यहोवा राफा, हमारे जीवन में चंगाई देने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। तू यहोवा राफा, चंगाई देने वाला तू है प्रभु। तेरी हम स्तुति करते। तू यहोवा शम्मा, हमारे संग संग रहने वाला परमेश्वर तू है प्रभु। तेरी हम स्तुति करते गए, तेरी हम महिमा करते गए। आवाज उठाकर यीशु तेरी हम स्तुति
स्तुति करते, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु। Oh yes Jesus, सभी जन प्रभु की स्तुति करते रहेंगे, कोई चुपचाप ना रहे। यीशु का नाम लेते रहिए। यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं पिता, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। सारा आदर और सम्मान, सारा महिमा का योग्य, सारे स्तुति के योग्य हमारा प्रभु यीशु मसीह है। ओ यस, तेरी हम स्तुति करते हैं पिता, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु। ओ तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे समान कोई नहीं प्रभु, तेरे कार्य अनगिनत है। ओ यस जीसस, हमारे विचार भी उस तक नहीं पहुंच सकते हैं प्रभु, हमारे सोचने से ज्यादा हो, हमारे विचार करने से बढ़कर कार्य करने वाले परमेश्वर, तेरी हम स्तुति करते हैं, तेरी हम महिमा करते हैं प्रभु। प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। ओ हमारे जीवन में कितने सारे अद्भुत उसने किए, कितने सारे भलाई उसने हमारे जीवन में किए गए। तेरी स्तुति करते हैं पिता, तेरी महिमा करते हैं। ओ यस जीसस, तेरी महिमा करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरे नाम को ऊंचा उठाते हैं प्रभु। आकाश और पृथ्वी को बनाने वाले परमेश्वर, आकाश के ऊपर तारों को लटकाने वाले प्रभु, हर एक तारे का नाम लेकर पुकारने वाले प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं। माँ के कोख में उत्पन्न होने से पहले ही हमें जानने वाले प्रभु, ओ हमारा नाम लेकर पुकारने वाले प्रभु, हमारे मुख से वचन निकलने से पहले ही वो क्या है कर कर जानने वाले प्रभु। तेरे समान कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु। हाथों को उठाकर उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर को देखकर बोलिए, प्रभु हम आपकी आराधना करते हैं। यस, ऑलमाइटी गॉड, सर्वशक्तिमान, हम तेरी आराधना करते हैं पिता। ओ हम तेरी आराधना करते हैं राजा, हम तेरी आराधना करते हैं। तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठा है तड़प, तेरे पराक्रम के कामों को देखकर दिल में उठा है तड़प, सारी तेरी भलाई सोचकर धन्यवाद देता हूँ, सारी तेरी भलाई सोचकर धन्यवाद देता हूँ। पराक्रमी और प्रेमी आराधना, आराधना, बोलिए सभी जन, पराक्रमी और प्रेमी आराधना, आराधना। कोई भी तकलीफ
जीवन में आवे कभी ना छोड़ूं तुझे। कितने लोग बोलेंगे कोई भी तकलीफ जीवन में आवे कभी ना छोड़ूं तुझे। यस जीसस, लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। लहू बहाकर गवाही बनकर जीवन बिताऊं सदा। मुक्तिदाता यीशु राजा आराधना आराधना। हाथों को उठाकर बोलिए मुक्तिदाता यीशु राजा आराधना 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 आराधना। सभी जन आराधना आराधना। एक और बार बोलिए आराधना 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 आराधना। हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते यीशु। दिल के गहराई से प्रभु की आराधना करेंगे। हमारा परमेश्वर एक साधारण नहीं, हमारा परमेश्वर एक मनुष्य नहीं, हमारा परमेश्वर हाथों से बनाया हुआ एक मूर्त नहीं। हमारा परमेश्वर सारे ब्रह्मांड की रचना करने वाला, सारे जगत को बनाने वाला, सारे मनुष्य जाति को बनाने वाला परमेश्वर है। उसकी ओर आए हुए बच्चों, उसकी ओर देखने वाले बच्चों, हाथों को उठाकर बोलिए हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी आराधना करते हैं प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं राजा। इस सुबह के समय प्रभु की आराधना करने वाले बच्चों, कितने जन प्रभु को देखकर इस बात को बोलेंगे, प्रभु मेरे जीवन में हर दिन मेरे साथ आप रहिए, मैं हर दिन आपके साथ रहकर जीना चाहता हूँ। कितने लोग बोल रहे प्रभु के बिना एक जीवन नहीं है। मेरे प्रिय भाई, मेरे प्रिय बहन, प्रभु यीशु के बिना एक जीवन व्यर्थ है। इस सुबह के समय प्रभु को देखकर कितने लोग बोल रहे हैं, सुबह सुबह प्रभु से बात किए बिना, प्रभु से प्रार्थना किए बिना दूसरे कार्यों को कर कर हम कितनी बार लज्जा और अपमान को उठाए हैं। कितनी बार हम जहां पर हमें जो आशीर्वाद भलाई मिलने वाला था, उधर जाके हमें शर्मिंदा होना पड़ा है। क्यों मालूम है क्या? जिस दिन प्रभु हमारे साथ नहीं, वो दिन नहीं, वो जीवन नहीं। कारण हमें बनाने वाला परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ रहेंगे, तभी ये जीवन बनता है, तभी ये दिन जैसा बनता है।
इस सुबह के समय बोल प्रभु, हर दिन मैं आपके साथ ही दिन को शुरू करना चाहता हूँ। हर दिन मैं सवेरे उठते ही आपके साथ ही बात करना चाहता हूँ। दुनिया से नहीं, आपसे प्रभु, आपके चरणों में बैठना चाहता हूँ। आपके लिए जीना चाहता हूँ प्रभु। मेरी आप सहायता कीजिए, मेरी आप सहायता कीजिए। ऐसे ही बोलते रहिए। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। मानते हो ना, एहसास किए ना आपके जीवन में प्रभु के बिना एक जीवन नहीं कर मेरे साथ मिलकर इस बात को बोलिए, इस बात को कहिए। जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं, जिस दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। प्रभु, आपके बिना एक जीवन नहीं। आपके साथ जीने के लिए समर्पण करते हैं, आपके हाथों में अर्पण करते हैं प्रभु। हर दिन अंतिम श्वास तक सच्चाई से, खराई से आपके साथ रहकर जीने के लिए हमें समर्पण करते हैं पिता। उसी तरह एक बार हाथों को उठाकर हमारे देश के लिए, हमारे शहर नगर के लिए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे देश की हालत, स्थिति आप सबको मालूम है। सभी जन बोलिए प्रभु, हमारे देश पे तरस खाइए, हमारे देश की स्थिति को बदलिए प्रभु। महामारी को पूरी तरह रोक दीजिए। यस यीशु मसीह, महामारी को पूरी तरह रोक दीजिए। हमारे लोगों को बचा लीजिए प्रभु। प्रभु, अस्पताल में भर्ती किए हुए लोगों को चंगा कीजिए, छुड़ाइए प्रभु। उनका घर परिवार इंतजार कर रहा है प्रभु, छुड़ा कर ले आइए। हर एक राज्य के, नगर के छोटे बच्चों को बचा लीजिए। हर एक पासवान के परिवार, हर एक परमेश्वर के बच्चों को बचा लीजिए प्रभु। देश को बचा लीजिए। इन दिनों में प्रभु देश आपकी ओर मुड़े प्रभु। सभी जन बोलिए, देश सच्चे परमेश्वर को जाने प्रभु। आपके हाथों में पूरी तरह समर्पण करते हैं पिता। आगे के समय आप जिम्मेदारी ले लीजिए। वचनों के द्वारा आप हमसे बातें कीजिए। आपके नाम की महिमा हो। यीशु के नाम से मांगते अच्छे पिता, आमीन। Praise the Lord. Praise the Lord. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. परमेश्वर के पवित्र नाम की महिमा हो। மறுபடியும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் விலையேறப்பெற்ற நாமத்தினாலே நான் உங்களை வாழ்த்துகிறேன். एक बार फिर आप सभी को हमारे यीशु के बहुमूल्य नाम से स्वागत करता हूँ। இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவருமாகிய சர்வ வல்லமை உள்ள தேவன் உங்களை ஆசீர்வதித்து பெருக பண்ணுவாராக. जो था, जो है, जो आने वाला सर्वशक्तिमान परमेश्वर आप सभी को आशीष करके फैलाएंगे। அவருடைய சட்டையின் மறைவுக்குள் இருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்கும் தேவன் தம்முடைய சமாதானத்தை அருளுவாராக. उनके
पंखों की आड़, पंखों की छाया में रहने वाले सभी बच्चों को उनकी शांति प्रदान करेंगे। நாட்கள் அதிகமாக ஜெபியுங்கள். इन दिनों में अधिकतर प्रार्थना कीजिए, உங்கள் பாதுகாப்புக்காக ஜெபியுங்கள். आपकी सुरक्षा के लिए, உங்கள் சபைக்காக, சபையின் போதகர் குடும்பங்களுக்காக ஜெபியுங்கள். आपकी कलीसिया के लिए, आपकी कलीसिया के पासबान के परिवार के लिए, நீங்கள் குடியிருக்கும் பகுதிக்காக, பட்டணத்துக்காக, தேசத்துக்காக அதிகமாக ஜெபியுங்கள். आप जिस इलाके में, जिस शहर, जिस नगर में रहते, उस नगर, उस शहर, उस देश के लिए प्रार्थना करो। ஒவ்வொரு நாளும் நம்முடைய சபையில் இரவு 8 மணி முதல் 9 மணி வரைக்கும் ஜெபம் இருக்கிறது. हर एक दिन जो है हमारी कलीसिया से रात को 8 से लेकर 9 बजे तक प्रार्थना है। இந்தி பிரேயர் 9 மணியிலிருந்து இருக்கு. और हिंदी प्रार्थना 9 बजे से है। தயவு செய்து நீங்கள் ஜெபங்களில் கலந்து கொண்டு தேவனுடைய ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளுங்கள். कृपया करके आप सभी प्रार्थना में भाग लेकर परमेश्वर से आशीर्वाद पालो। நாம் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கும்போது தேவன் தேசத்தில் மாற்றங்களை உண்டாக்குவார். हम देश के लिए प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर देश में बदलाव लाएंगे। நாம் தேசத்துக்காக ஜெபிக்கும்போது இந்த கொரோனா வியாதிகளை கர்த்தர் நம்முடைய தேசத்திலிருந்து விலக்குவார். हम देश के लिए प्रार्थना करते वक्त परमेश्वर इस देश से कोरोना की बीमारी को निकालेंगे। अनेகர் மரித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். अनेक मर रहे हैं। உங்கள் குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருடைய ஆறுதலுக்காக ஜெபியுங்கள். उनके परिवार की दिलासा के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारी ஹாஸ்பிடல்களில் வேலை செய்யக்கூடிய ஸ்டாஃப்களுக்காக, டாக்டர்ஸ்களுக்காக ஜெபியுங்கள். और उसी समय अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर स्टाफ्स के लिए प्रार्थना कीजिए। தேசத்தின் தலைவர்களுக்காக ஜெபியுங்கள். देश के अधिकारी प्रधानों के लिए प्रार्थना कीजिए। அதே நேரத்தில் நீங்கள் மிக கவனமுள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும். और उसी समय पर आप सभी सावधान रहिए। தேவையில்லாம வெளியே எங்கேயும் போகாதீங்க. अकारण बिना किसी जरूरत के बाहर मत जाइए। எனக்கு ஒண்ணும் ஆகாது அப்படி நீ நினைக்கவே செய்யாத, அப்படி பேசவும் செய்யாத. मुझे कुछ नहीं होगा करके ऐसा सोच भी मत, ऐसा बोल भी मत। தயவு செய்து எல்லா இடத்திலும் கவனமாயிருங்கள். इसीलिए कृपया कर कर हर एक जगह पर सावधान बरसिए। கவர்மெண்ட் சொல்லக்கூடிய ரூல்ஸ்களை சரியாக ஃபாலோ பண்ணுங்க. और सरकार, गवर्नमेंट जो नियम बताता है उसे ठीक तरीके से पालन कीजिए। கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. परमेश्वर आपको आशीष करे। ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு நேராய் நாம் கடந்து செல்லலாம். हम परमेश्वर की वचन की ओर जाएंगे। கடந்த சில நாட்களாகவே மத்தேயு 28வது அதிகாரம் 19வது வசனத்தை தியானிக்க கர்த்தர் நமக்கு உதவி செய்து வருகிறார். पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर हमारी मदद करते आए कि मत्ती का 28वें अध्याय का 19वें वचन को ध्यान करते आए कर ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து இந்த உலகத்தை விட்டு போவதற்கு முன்பதாக प्रभु यीशु मसीह दुनिया को छोड़कर जाने से पहले சொன்னதான ஒரு வார்த்தை, कही हुई एक वचन, நீங்கள் புறப்பட்டு போய் சகல ஜாதிகளுக்கும் சீஷராக்கி तुम निकल कर जाओ और सारे जातियों को चेला बनाओ। பிதா குமாரன் பரிசுத்த ஆவியின் நாமத்தில் அவர்களுக்கு ஞானஸ்நானம் கொடுத்து और पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उनको बपतिस्मा देकर ஜாதிகளை சீஷராக்க வேண்டும். जातियों को चेला बनाओ। என்னுடைய பிள்ளைகளே, परमेश्वर के बच्चों, நீங்களும் நானும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம். आप और मैं परमेश्वर को स्वीकार किए गए, கர்த்தருடைய சீஷர்களாய் இருக்கிறோம். परमेश्वर के चेले बने हैं। அப்ப சீஷன் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்று சில காரியங்களை கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். तो एक चेला किस प्रकार रहना चाहिए कर कर कुछ कार्य परमेश्वर ने हमसे कहा। சீஷன் குருவை போன்ற வாழ்க்கை வாழ வேண்டும். एक चेला अपने गुरु के जैसा जीवन बिताना चाहिए। சரீரத்தை காட்டிலும் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறவன் தான் ஆண்டவருடைய சீஷன். शरीर से भी अधिक जो मुख्य देता है वही परमेश्वर का चेला है। கர்த்தருடைய சீஷன் மனுஷனுக்கு பயப்படக்கூடாது, தேவனுக்கு பயப்பட வேண்டாம். परमेश्वर का चेला मनुष्य से नहीं डरना चाहिए, परमेश्वर से डरना चाहिए। கர்த்தருடைய சீஷன் உறவுகள் எல்லாவற்றையும் விட இயேசுவை நேசிக்க வேண்டும். परमेश्वर का चेला सारे रिश्ते नाते से बढ़कर परमेश्वर से प्रेम करना चाहिए। ஆண்டவருடைய சீஷன் परमेश्वर का चेला இயேசுவை விட உலகத்தின் எந்த பொருட்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க கூடாது. यीशु से बढ़कर दुनिया के किसी भी चीज को मुख्यता नहीं देना चाहिए। இயேசுவை விட உலகத்தில் எந்த பொருட்களையும் அதிகமாக நேசிக்க கூடாது. यीशु से बढ़कर दुनिया के किसी भी चीज को जो है अधिक सम्मान आदर नहीं देना चाहिए। ஆண்டவருடைய சீஷர்கள் परमेश्वर के चेले लोग, கடந்த வாரத்தில் கர்த்தர் நம்மோடு பேசினார். पिछले हफ्ते परमेश्वर ने हमसे कहा உலகத்தில் உள்ள மக்களை ஆண்டவருடைய சீஷர்களாய் மாற்றிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். दुनिया के लोगों को, जगत के लोगों को परमेश्वर का चेला बनाते रहना है। இந்த பணியை நாம் செய்ய வேண்டும் என்று ஆண்டவர் நம்மோடு பேசிக் கொண்டிருந்தார். इस काम, इस सेवा को मैं करना है कर कर परमेश्वर हमसे बात करते आ रहे थे। ஆறாவது காரியத்தை கர்த்தர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். आज छठवां कार्य परमेश्वर हमसे बताना चाहते हैं। கர்த்தருடைய சீஷன் परमेश्वर का चेला இயேசுவை உண்மையும் உத்தமமாய் பின்பற்றுகிறவனாக இருக்க வேண்டும். यीशु के पीछे सच्चाई और खराई से पीछे चलने वाला होना चाहिए। யோவான் எழுதின சுவிசேஷம் 21வது அதிகாரத்திலே 22வது வசனம் இப்படியாய் சொல்கிறது. यूहन्ना के सुसमाचार के 21वें अध्याय के 22वां वचन इस तरह कहता है। 21வது அதிகாரம் 22வது வசனம் சொல்கிறது. 21वें अध्याय का 22वां
वचन इस तरह कहता है, அதற்கு இயேசு उसके लिए यीशु, நான் வருமளவும் இவன் இருக்க எனக்கு சித்தமானால் உனக்கு என்ன, நீ என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். उसके लिए यीशु ने कहा, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो मुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले. 20வது வசனம் சொல்கிறது, 20वां वचन कहता है, பேதுரு திரும்பி இயேசுவை பார்த்து, पतरस मुड़कर यीशु को देखकर, இயேசுவுக்கு அன்பா இருந்தவனும் यीशु का प्रेम, यीशु से प्रेम रखने वाला, ராப்போஜனம் பண்ணுகையில் அவர் மார்பில் சாய்ந்து ஆண்டவரை உம்மை காட்டிக் கொடுக்கிறவன் யார் என்று கேட்டவனும் ஆகிய சீஷன் பின்னே வருகிறதை கண்டார். और जिसने भोजन के समय उसकी छाती की ओर झुककर पूछा था, ये प्रभु तेरा पकड़ने वाला कौन है, वो उसके पीछे आता है. उसे देखकर उसने पूछा, அவனை கண்டு उसे देखकर பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, पतरस यीशु को देखकर, ஆண்டவரே இவன் காரியம் என்ன என்று கேட்டார். हे प्रभु इसका क्या हाल होगा. அதற்கு இயேசு சொன்னார், उसके लिए यीशु ने कहा, நான் வருமளவும் இவன் இருக்க உனக்கு ஸ்தோத்திரம், எனக்கு சித்தமானால் உனக்கு என்ன, यदि मैं चाहूं कि वो मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, நீ என்னை பின்பற்றி வா, तू मेरे पीछे हो ले. அல்லேலூயா. हालेलुया. அடுத்தவங்களை பார்க்காத, दूसरों को मत देख, அடுத்தவர்களுடைய காரியங்களை நீ பார்க்காத, दूसरों के कार्यों को तू मत देख, அதை எல்லாத்தையும் விட்டுக்கிட்டு उन सब को छोड़कर, பேதுருவே पतरस நீ என்னை பின்பற்றி வா என்று சொல்லி ஆண்டவர் சொல்லுகிறார். तू मेरे पीछे आकर कर परमेश्वर कह रहे, அவருடைய காரியங்களை குறித்து சிந்திப்பதற்கு நான் இருக்கிறேன், उनके कार्य के बारे में विचार करने के लिए मैं हूँ. நீ என்னை பின்பற்றி வா, तू मेरे पीछे हो ले, நான் காட்டும் பாதையில் நீ வா, मैं जो रास्ता तुझे दिखाता उसमें तू आ, நான் போகும் வழியில் நீ வா, मैं जिस मार्ग से जाऊंगा उस मार्ग में तू आ, நான் சொன்ன உபதேசங்களை பின்பற்றி வா. मैंने जो उपदेश तुझे बताया उसके पीछे तू आ. அப்படியானால் ऐसा है तो ஒரு சீஷன் एक चेला இயேசுவை சரியாக பின்பற்றி வரக்கூடியவனாக இருக்க வேண்டும். यीशु को सही तरीके से पीछे चल के आने वाला होना ஆண்டவர் चाहिए. இயேசு அதைத்தான் சொன்னார், प्रभु यीशु ने उसे ही कहा, என்னை பின்பற்றி வாருங்கள், आप मेरे पीछे आओ, நான் எப்படி நடந்தேனோ அதே போன்று நடந்து வாருங்கள், मैं जैसे चल के आया वैसे तुम भी चल कर நான் आओ, எதை செய்தேனோ அதை நீங்கள் செய்ய பின்பற்றி வாருங்கள், और मैंने जो कार्य किया उसी कार्य को तुम भी करने के लिए पीछे आओ, என் அடிச்சுவடுகளை ஃபாலோ பண்ணி வந்துகிட்டே இருங்க. मेरे चरण चिन्ह को तुम देखकर उसका पीछा करते आओ. ஒரு சீஷன் எப்படி இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும் என்று 3 காரியங்களை கர்த்தர் நம்மோடு பேச விரும்புகிறார். एक चेला यीशु के कैसे पीछे चलना चाहिए कर कर 3 कार्य परमेश्वर हमसे बताना चाहते हैं. ஒன்றாவதாக, पहला, உலகத்தின் பாரங்களை சுமந்து கொண்டு இயேசுவை பின்பற்றக் கூடாது. दुनिया के बोझ और भार को उठाते हुए यीशु के पीछे नहीं चलना है. இவன் உலகத்தின் பாரங்களை உதறி தள்ளிவிட்டு दुनिया के बोझ भार को उठाकर फेंक कर முழு மனதோடும் पूरे मन से, முழு ஆத்மாவோடும் पूरे आत्मा से இயேசுவை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருக்க வேண்டும். यीशु के पीछे चलने वाले होने चाहिए. அல்லேலூயா. हालेलुया. மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 10வது அதிகாரம் 21வது வசனம் சொல்லுகிறது, मार्कुस के 10वें अध्याय का 21वां वचन कहता है, இயேசு அவனை பார்த்து यीशु उसे देखकर அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, उससे प्रेम रखते हुए, உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு உண்டு, तुझ में एक कमी है, போய் तू जाकर உனக்குண்டானவைகள் எல்லாவற்றையும் விற்று जो कुछ तेरा है उस सबको बेचकर தரித்திரருக்கு கொடு, कंगालों को दे, அப்பொழுது तब பரலோகத்தில் स्वर्ग में உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும், तुझे धन मिलेगा, பின்பு சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். और आकर मेरे पीछे हो ले कर कर कहे. நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள், ध्यान से समझ लीजिए, இயேசுவிடத்தில் ஒரு ஐஸ்வர்யவான் வருகிறார். यीशु के पास एक धनवान व्यक्ति आता है. அவன் இயேசுவிட சமூகத்தில் ஓடி வந்து वो यीशु के सम्मुख दौड़ कर आकर அவருக்கு முன்பதாக முழங்கால் படியிட்டு, उनके सामने घुटने टेक कर, நல்ல போதகரே, अच्छे गुरु, நித்திய ஜீவனை சுதந்தரித்துக் கொள்வதற்கு நான் என்ன செய்ய வேண்டும் என்று கேட்கிறார். अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं कर कर वो पूछता है. இயேசு அவனை பார்த்து சொல்லுகிறார், यीशु उसे देखकर कहते हैं, என்னை நல்லவன் என்று சொல்வானே, तू मुझे अच्छा क्यों भला क्यों कहता है? தேவன் ஒருவர் தவிர நல்லவன் ஒருவன் இல்லையே. परमेश्वर को छोड़ और कोई भला नहीं. அடுத்தது சொல்லுகிறார், अगला कहता है, விபச்சாரம் செய்யாதிருப்பாயாக, तू व्यभिचार मत कर, கொலை செய்யாதிருப்பாயாக, तू हत्या ना कर, களவு செய்யாதிருப்பாயாக, तू चोरी ना करना, பொய் சாட்சி சொல்லாதிருப்பாயாக, झूठी गवाही ना देना, வஞ்சனை செய்யாதிருப்பாயாக, छल ना करना, உன் தகப்பனை உன் தாயையும் கனம் பண்ணுவாயாக
என்கிற கற்பனை அறிந்திருக்கிறாயே என்றார். और अपने माता और पिता का आदर करना ये सारी आज्ञा को तू जानता है कर कर कहे. அதற்கு அவன் சொல்லுகிறான், उसके लिए वो कहता है, போதகரே, हे गुरु, இவைகளை எல்லாம் நான் சிறு வயது முதல் கை கொண்டு வருகிறேன். ये सबको मैं बचपन से मानते आया हूँ. இயேசு அவனை பார்த்து அவனிடத்தில் அன்பு கூர்ந்து, यीशु ने उस पर दृष्टि कर कर उससे प्रेम किया உன்னிடத்தில் ஒரு குறைவு இருக்கிறது. और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी நீ है. போய் உனக்குண்ட எல்லாவற்றையும் விட்டு தரித்திரருக்கு கொடு. तू जा, तेरा जो कुछ है उसे बेचकर कंगालों को दे दे, அப்பொழுது பரலோகத்திலே உனக்கு பொக்கிஷம் உண்டாயிருக்கும். और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा. பின்பு சிலுவையை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்றி வா என்று சொன்னார். और आकर मेरे पीछे हो ले क्रूस उठाते हुए. அதை கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். अच्छे से समझ लीजिए, இந்த ஐஸ்வர்யவான் ये धनवान இவன் தேவனை நேசிக்கிற ஒரு மனிதன். परमेश्वर से प्रेम करने वाला एक मनुष्य, மோசேயின் பிரமாணங்களை எல்லாம் சரியாக சிறு வயது முதலேயே கற்றுக்கொண்டு அதன்படி செய்கிறவனாக வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார். मूसा के प्रमाण और व्यवस्था को बचपन से सीखकर उसी के अनुसार जीवन जीने वाला व्यक्ति था. ஆனால் இயேசுவை இவன் பின்பற்ற முடியாதபடிக்கு இவனுக்குள் ஒரு பாரம் இருக்கிறதை இயேசுவானவர் காண்கிறார். लेकिन यीशु के पीछे ये नहीं हो सका, उसके लिए एक बोझ है कर कर यीशु ने इसके अंदर देखा. அது என்ன பாரம்? वो क्या बोझ है? அவன் ஒரு ஐஸ்வர்யவான். वो एक धनवान, அவன் ஐஸ்வர்யத்தின் மேலே பற்று உள்ளவனாக இருக்கிறார். उसका धनवान व्यक्ति का धन पर लगाव था. அவன் பொருள் வைத்திருந்த பொருட்கள் மேலே பற்று வைத்தவனாக இருக்கிறார். उसने जो चीजों को रखा था उस चीजों के ऊपर उसका लगाव था. அவன் ஐஸ்வர்யம் இயேசுவை சரியாக பின்பற்றுவதற்கு தடையாக இருக்கிறது. उसका धन जो था वो यीशु के पीछे चलने से उसके लिए रुकावट बनकर था. அவனிடத்தில் இருந்தவைகள் இயேசுவை பின்பற்றுவதற்கு தடையாக இருந்து கொண்டிருக்கிறது. उसके पास जो था वो यीशु के पीछे जाने से इसके लिए एक रुकावट बनकर था. அதனால தான் இயேசு சொன்னார், इसीलिए यीशु ने कहा, உனக்குள்ள எல்லாவற்றையும் விட்டு தரித்திரத்துக்கு கொடுப்பான். अरे तेरा जो कुछ है उसे बेचकर कंगालों को, दरिद्रों को दे दे. உனக்குள் இருக்கிறவைகள் என்னை பின்பற்றி வருவதற்கு தடையாக இருக்கிறது. जो कुछ तेरा है, जो कुछ तेरा है वो तुझे मेरे पीछे आने से रोक कर रखा है. காரணம் என்ன? कारण क्या? இவன் உனக்கு ஐஸ்வர்யம் இருக்கிறபடினாலே तेरे पास बहुत ज्यादा धन है, इस वजह से உன் இருதயம் அதன் மேல் சாய்ந்து கொண்டிருக்கிறது. तेरा हृदय उसके ऊपर टिका हुआ உன் है. இருதயம் அதன் மேல் வாஞ்சியா இருக்கிறது. तेरा हृदय उसके ऊपर एक चाहत के साथ உன் है. இருதயம் அதன் மேல் பற்றுதலா இருக்கிறது. तेरा हृदय का पूरा लगाव उसके ऊपर है. ஆகவே என்னை முழு மனதோடு உன்னால் பின்பற்றி வர முடியவில்லை. इसीलिए तू जो है मेरे पीछे पूरे मन से नहीं आ सका. என்னை பின்பற்றி வர முடியாதபடி உன்னிடத்தில் இருக்கக்கூடிய பாரமானவைகளை உதறி தள்ளிவிட்டு என்னை நீ பின்பற்றி வா என்று இயேசு சொல்லுகிறார். मेरे पीछे जो नहीं आ पा रहा है, जो रोक के रखा हुआ जो बोझ है, उसे उठाकर फेंक कर मेरे पीछे आकर कर यीशु ने कहा. லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 12வது அதிகாரம் சொல்லுகிறது, लूका के सुसमाचार का 12वां अध्याय कहता है, 33-34 वசனங்கள் இப்படியாக சொல்லுகிறது. 33 और 34वां वचन इस तरह कहता है. ஏமன் ஸ்தோத்திரம். லூக்கா எழுதின சுவிசேஷம் 12வது அதிகாரம் लूका का 12वां अध्याय 33-34 வசனங்கள் சொல்லுகிறது, 33 और 34 वचन कहता है, உங்களுக்குள்ளவைகளை விற்று பிச்சை கொடுங்கள், जो कुछ तुम्हारा है उसे बेचकर कंगालों को दो, பழமையாய் போகாதபடி பணப்பையும் குறையாத பொக்கிஷத்தையும் பரலோகத்தில் உங்களுக்கு சம்பாதித்து வையுங்கள். और जो है ऐसा जो काई नहीं लगता, ऐसी थैली जो धन जो इकट्ठा करते हैं उसे स्वर्ग के लिए आप कमा कर रखो. அங்கே திருடன் அணுகுவதில்லை, பூச்சி கெடுப்பதும் இல்லை. और वहां पर चोर नहीं आता और जो कीड़े नहीं लगते. உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயமும் இருக்கும். और तुम्हारा मन जहां पर है, जहां पर धन है वहीं पर तुम्हारा मन भी रहेगा. ஆண்டவர் இயேசு சொல்கிறார், प्रभु यीशु कह रहे, உங்கள் பொக்கிஷம் எங்கே இருக்கிறதோ அங்கே உங்கள் இருதயம் இருக்கா. तुम्हारा धन जहां पर है वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा. உங்கள் பொக்கிஷங்களை பரலோகத்தில் சம்பாதித்து வையுங்கள். तुम्हारे धन को जो स्वर्ग में कमा कर रखो. அல்லேலூயா. हालेलुया. உலகத்துல நீ நிறைய சம்பாதிச்சு வச்சா உனக்கு அது பாரமாகவே தான் இருக்கும். दुनिया में तू बहुत जमा कर कर कमा कर रखेगा तो वो तेरे लिए एक बोझ बनकर ही रहेगा. சிலரை நான் பார்த்திருக்கிறேன், मैंने कुछ लोगों को देखा है, ஊர்ல நல்ல அழகா வீடு கட்டியிருப்பாங்க, गांव में अच्छा सा घर बांधे रहते हैं, ஆனா இவங்க மும்பைல இருப்பாங்க. लेकिन ये मुंबई में रहते हैं. இங்க இருந்து யோசித்துக்கிட்டே இருப்பாங்க, यहाँ पर से सोचते रहते हैं, வீடு என்னாச்சோ, घर का क्या हुआ,
யாராவது உள்ள நுழைஞ்சிருவாங்களோ, कोई अंदर घुस जाएगा क्या, பொருட்களை எடுத்துட்டு போயிருவாங்களோ, चीजों को उठा के चले जाएगा क्या, மழை நேரத்துல என்ன ஆகுமோ, बारिश के समय क्या होगा, அது வீட்டே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்பாங்க. उस घर के बारे में ही सोचते रहते, அதனால எப்ப ஏப்ரல் மாதம் வரும்னு காத்துக்கிட்டே இருப்பாங்க. इसीलिए कब अप्रैल महीना आएगा करके इंतजार करते रहते हैं, ஊருக்கு ஓடிடுவாங்க. गांव भाग जाते हैं। அல்லேலூயா, हालेलुया, அவங்க பொக்கிஷம் அங்கே இருக்கிறதாகவே அவருடைய இருதயம் அங்கே தான் இருந்து கொண்டிருக்கிறது. क्योंकि उनका जो धन वहां पर है, इसीलिए उनका हृदय मन भी वहां पर है। இவருடைய பிள்ளையே, परमेश्वर के बच्चे, ஆண்டவருடைய சிஷ்யனாய் இருந்தால், तू परमेश्वर का चेला है तो உங்கள் பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட வேண்டியது அவசியம். तुम्हारे सारे धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा करना आवश्यक है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. பரலோகத்தில் நீ பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்கிறவனாய் இருந்தால் உன் இருதயம் பாரமற்ற இருதயமாய் இருக்கும். स्वर्ग में तेरे धन को इकट्ठा करके रखने वाला व्यक्ति है तो तेरे हृदय में बोझ नहीं रहेगा। உலகத்தில் நீ பொருட்களை சேர்த்து வைத்தால் உன் இருதயம் பாரமுள்ள இருதயமாய் இருக்கும். दुनिया की चीजों को तू इकट्ठा करके रखेगा तो तेरे हृदय में बोझ रहेगा। ஐயோ, என் பொருளுக்கு என்ன நஷ்டம் வந்துருமோ, हाय मेरे चीजों के लिए कुछ नष्ट आ जाएगा क्या। இன்னைக்கு பேங்க்ல சம்பாதிச்சு சேர்த்து வச்சிருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் பயம். आज बैंक में जो कमा कर जो इकट्ठा करके रखे, जमा करके रखे, उनको टेंशन, பேங்க் திவால் ஆயிட்டா என்ன பண்றது? अगर बैंक बंद हो गए तो क्या होगा। அல்லேலூயா. हालेलुया, எனக்கு டென்ஷனே இல்ல, मुझे टेंशन ही नहीं, பேங்க்ல ஒண்ணும் இல்ல. क्योंकि बैंक में कुछ नहीं। Praise the Lord. Praise the Lord. பரலோக பேங்க்ல நான் நிறைய சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன் அப்படின்னு நான் நம்புறேன். लेकिन स्वर्ग के बैंक में मैंने बहुत जमा करके रखा है करके मैं भरोसा करता हूँ। என்னால முடிஞ்ச அளவுக்கு பரலோக பேங்க்ல தான் டெபாசிட் பண்ண விரும்புறேன். मुझसे जितना होगा उतना मैं स्वर्ग के बैंक में डिपॉजिट करना चाहूंगा। அந்த பரலோக பேங்க் வந்து ஏமன் பூச்சி அரிக்காத திவாலாகாத பேங்க். और जो स्वर्ग का बैंक जो है उसमें कीड़े नहीं लगेंगे और वो बंद भी नहीं होगा। Praise the Lord. Praise the Lord. நிறைய வட்டி கிடைக்கிற பேங்க் பரலோக பேங்க் தாங்க. और बहुत सा ब्याज मिलने वाला बैंक स्वर्ग का बैंक ही है। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. பொக்கிஷங்கள் பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்கப்பட்டால் உன் இருதயமும் பரலோகத்துக்குரியதாக இருந்து கொண்டே இருக்கும், பரலோகத்துக்குரியதை சிந்தித்துக் கொண்டே இருக்கா. तेरा धन अगर स्वर्ग में इकट्ठा करके रखेगा तो तेरा हृदय और तेरा मन भी जो है स्वर्ग पे लगा रहेगा और हमेशा तू उसके बारे में सोचते रहेगा। இயேசுவை பின்பற்றி வர விரும்பினா, तू यीशु के पीछे चल के आना चाहता है तो உன் பொக்கிஷங்கள் பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்கப்படட்டா. तेरा धन जो है वो स्वर्ग में इकट्ठा किया जाए। Praise the Lord. Praise the Lord. ஆண்டவர் சொன்னார், परमेश्वर ने कहा உனக்குள்ளதெல்லாம் விட்டு தரித்திரருக்கு கொடு. तेरा जो कुछ उसे बेचकर कंगालों को बांट दे। நீ தரித்திரத்துக்கு கொடுக்கிறது பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறாய். तू कंगालों को जो बांट रहा है वो स्वर्ग में इकट्ठा करने के समान நீ है। தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு கொடுக்கிறது பரலோகத்திலே பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறாய். तू परमेश्वर के भवन में जो देता है वो तू स्वर्ग में इकट्ठा कर रहा நீ है। தேவனுடைய ஊழியங்களுக்கு கொடுக்கிறது பரலோகத்தில் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைக்கிறாய். तू परमेश्वर की सेवा के लिए जो दे रहा है वो स्वर्ग में तेरे लिए इकट्ठा कर रहा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। பரலோகத்திலே பொக்கிஷத்தை சேர்த்து வைக்கிறவன் எனக்கு ஒண்ணு இல்லைன்னு சொல்லவே மாட்டான். स्वर्ग में जो धन इकट्ठा करके रखता है वो कभी नहीं कहेगा कि मेरे लिए कुछ नहीं है करके। அல்லேலூயா. हालेलुया। பொக்கிஷங்கள் பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்கப்படட்டா. तेरा जो धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा किया जाए। அதனால தான் இயேசு ஐஸ்வர்யவான பார்த்து சொன்னார், इसीलिए यीशु धनवान व्यक्ति को देखकर कहे, வா, ए भाई உன் பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்கப்படட்டா. तेरे जो भी धन है वो स्वर्ग में इकट्ठा किया जाए। எல்லாம் செய்கிற உண்மைதான். तू सब कुछ करता है वो सच है, ஆனா लेकिन ஏமன் ஸ்தோத்திரம் பொக்கிஷங்கள் எல்லாம் இங்கே இருக்கிறபடினால் அதையே குறித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார். तेरा धन सब यही पर है, इस वजह से तू इसी कार्य यही की चिंता कर रहा है। 22வது வசனம் 10வது அதிகாரம் 22வது வசனம் சொல்கிறது, 10वें अध्याय का 22वां वचन कहता है, அவன் மிகுந்த ஆஸ்தி உள்ளவனாய் இருந்தபடினாலே वो बहुत बड़ा धनवान और रईस था, इस वजह से இந்த வார்த்தையை கேட்டு மனமடிந்து துக்கத்தோட போய்விட்டான். इस बात को सुनते ही उदास होकर चले गया। இயேசுவை பின்பற்ற முடியவில்லை. यीशु के पीछे चल नहीं पाया। அவன் உலகத்தின் பாரம் சுமக்கிறவன், वो दुनिया की बोझ को उठाने वाला, உலக பொருட்கள் மேலே ஆசை வைத்திருக்கிறவன். दुनिया की चीजों के ऊपर लालच रखा हुआ। ஓ, எனக்கு பொருள் வேணும், ओ मुझे चीजें चाहिए, எனக்கு அந்த பணம் வேணும், मुझे वो पैसा चाहिए, அப்படி சம்பாதிக்கணும், मुझे ऐसा कमाना है, இதை வாங்கணும், இதை வாங்கணும். ये खरीदना है, वो खरीदना है। இந்த பாரம் ஒருவனுக்குள் இருந்தால் இயேசுவை பின்பற்ற முடியாது. ये बोझ एक के अंदर है तो वो यीशु के पीछे नहीं हो सकता। முதல்ல இந்த பாரத்தை வெளியே தள்ளு. पहले तो इस बोझ, इस भार को बाहर निकाल। தேவனுக்கு தான் எனக்கு தேவை, एक ही एक मेरे लिए जरूरत है, இயேசு எனக்கு வேணும். यीशु मुझे चाहिए। உலகத்தின் பாரங்களை தூக்கி வீசு. दुनिया के बोझ भार को उठा के फेंक।
என்னத்தை சம்பாதிச்ச, என்னத்தை கொண்டு போற? तू क्या कमाया और क्या लेकर जाएगा? ஒன்னும் கொண்டு போக மாட்டேன். कुछ भी नहीं लेकर जाएगा. ரொம்ப மனசுக்கு சங்கடமான ஒரு காரியம், வருத்தமான காரியம். बहुत ही मन को बुरा लगने वाला एक कार्य. இப்ப மரிக்கிறவங்களை அடக்கம் பண்றதுக்கு கூட ஆள் இல்லை. अभी जो मर रहे हैं उनको दफनाने के लिए भी लोग नहीं. அப்படிப்பட்ட ஒரு இக்கட்டான காலத்துல தான் வாழ்ந்துட்டு இருக்கோம். ऐसे एक संकट के दिनों में हम जी रहे हैं. நாளைக்கு நமக்கும் இந்த நிலைமை வராதுன்னு சொல்ல முடியாது. कल हमें भी ये स्थिति नहीं आएगा कर बोल नहीं सकते. என்ன சொல்றேன்னா, क्या बोल रहा हूँ? உலகத்தின் பாரங்களை சுமக்கிறவனா இருக்காதே. दुनिया के बोझ को उठाने वाला बनकर मत रहे. அது இது எனக்கு வேணும்னு அதை மட்டும் பின்பற்றாத, இயேசுவை பின்பற்று. ये चाहिए वो चाहिए कर उसके पीछे लगाव के साथ उसके पीछे मत लो. ஐஸ்வரியத்தின் பின்னால போகாதே. ऐश्वर्य धन के पीछे मत दौड़. பொக்கிஷங்கள் பரலோகத்துல எவ்வளவு சேர்த்து வைக்க முடியுமோ சேர்த்து வச்சுக்கிட்டே இரு. तेरे धन को, तेरे संपत्ति को जितना तू स्वर्ग में इकट्ठा कर सकता उतना इकट्ठा करते रहे. ஒருவேளை உங்களுக்கு ஒரு கேள்வி வரலாம், हो सकता है आपके अंदर एक सवाल आए, எல்லாமே ஆண்டவருக்கு கொடுத்தா எனக்கு என்ன பாஸ்டர்? सब कुछ मैं परमेश्वर को दूंगा तो मेरे लिए क्या पास्टर? ஆண்டவருடைய ராஜ்யத்துல நீ டெபாசிட் பண்ணி வச்சிருந்தா, परमेश्वर के राज्य में तूने डिपॉजिट भर्ती कर रखा है तो உன்னை ஆண்டவர் நிச்சயமா பூமியில ஸ்தோத்திரம் போஷிப்பார், நடத்துவார். तुझे परमेश्वर निश्चय इस पृथ्वी धरती पर खिलाएंगे चलाएंगे. ஆண்டவரை பின்பற்றுகிறவன் சீஷன். तो परमेश्वर के पीछे चलने वाला चेला. ஒன்றாவது உலகத்தின் பாரங்களை சுமந்து கொண்டு இயேசுவை பின்பற்றக்கூடாது. पहला दुनिया के बोझ और भार को उठाते हुए यीशु के पीछे नहीं चलना है. இவைகளை உதறி தள்ளிவிட்டு முழு மனதோடு முழு ஆத்மாவோடு இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். इसे उठाकर फेंक कर पूरे मन और पूरे आत्मा के साथ यीशु के पीछे होना है. இரண்டாவது இயேசுவை நாம் எப்படி பின்பற்ற வேண்டும்? दूसरा हमें यीशु के पीछे कैसे चलना है? மார்க் எழுதின சுவிசேஷம் 1வது அதிகாரம் 16-17 வசனம் சொல்கிறது. मार्कुस के पहले अध्याय का 16वां और 17वां वचन कहता है. ஏமன் அங்கே வேதம் சொல்கிறது, वहां पर वचन कहता है, அவர் கலிலியா கடற்கரை ஓரமாய் நடந்து போகையில் वो गलील के झील के किनारे जाते हुए மீன் பிடிக்கிறவர்களாயிருக்கிற சீமோனையும் அவன் சகோதரன் அந்திரேயாவையும் கடலில் வலை போட்டு கொண்டிருக்கிற போது அவர்களை கண்டார். और उसने जो है शिमोन और उसके भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते देखा क्योंकि वे मछुए थे. ஏமன் இயேசு அவர்களை நோக்கி என் பின்னே வாருங்கள், உங்களை மனுஷர்களை பிடிக்கிறவராக ஆக்குவேன் என்றார். यीशु ने उनसे कहा मेरे पीछे आओ, मैं तुमको मनुष्य के मछुआ बनाऊंगा. உடனே அவர்கள் தங்கள் வலைகளை விட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். वे तुरंत जालों को छोड़कर उसके पीछे हो लिए. ஹalleluya, हालेलुया, ஹalleluya, हालेलुया. அடுத்த வசனம் சொல்கிறது, அவர் அவரை விட்டு சற்று அப்புறம் போனபோது अगला वचन कहता है कुछ आगे बढ़कर செபதேயுவின் குமாரன் யாக்கோபும் और उसने जब्दी के पुत्र याकूब அவன் சகோதரன் யோவானும் படகிலே வலைகளை பழுது பார்த்து கொண்டிருக்கிறதை கண்டு और उसके भाई यूहन्ना को नाव पर जालों को सुधारते देखा. உடனே அவர்களையும் அழைத்தார். उसने तुरंत उन्हें बुलाया. அப்பொழுது அவர்கள் தங்கள் தகப்பனாகிய செபதேயுவை கூலி ஆட்களோடு படகிலே விட்டுவிட்டு அவருக்கு பின் சென்றார்கள். और वे अपने पिता जब्दी को मजदूरों के साथ नाव पर छोड़कर उसके पीछे हो लिए. இந்த இடத்தில் நன்றாய் கவனித்துக் கொள்ளுங்கள். इस जगह को अच्छे से देखिए. இயேசுவை சிலர் பின்பற்றுகிறார்கள். यीशु के पीछे कुछ लोग होते हैं. யாரெல்லாம் இயேசுவை பின்பற்றுகிறார்கள்? कौन कौन यीशु के पीछे हो रहे हैं? பைபிள் சொல்லுது சீமோனும் बाइबल कहता है शिमोन, அந்திரேயாவும் अंद्रियास, யாக்கோபும் याकूब யோவானும் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது. और यूहन्ना करके कहा गया है. இவர்கள் 4 பேரும் என்ன செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள்? ये चारों क्या कर रहे हैं? ஆமென் ஸ்தோத்திரம். சீமோனும் அந்திரேயாவும் கடலிலே வலை வீசிக் கொண்டிருக்கிறார்கள். शिमोन और अंद्रियास जो जाल फेंक रहे समुद्र में, தங்கள் பிழைப்புக்கான காரியங்களை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். अपनी रोजी रोटी के लिए वो काम कर रहे हैं. கீழே பார்க்கிறோம் யோவானும் नीचे देख रहे यूहन्ना யாக்கோபும் என்ன செய்கிறார்கள்? और याकूब क्या कर रहे हैं? வலைகளை படகிலே வைத்துக் கொண்டு பழுது பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். नाव पर बैठकर जालों को सुधार रहे हैं. இவர்களும் வேலை செய்து தங்கள் பிழைப்புக்கான காரியத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ये भी अपनी जीविका के लिए, जीवन के लिए जो काम कर रहे हैं. இயேசு அவர்களை கூப்பிடுகிறார், என் பின்னே வாருங்கள். यीशु उन्हें बुलाते हैं, मेरे पीछे हो लो. பைபிள் சொல்றது எல்லாவற்றையும் விட்டு இயேசுவை பின்பற்றினார்கள். बाइबल कहता है सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे चल दिए. நாளைக்காக அவன் கவலைப்படலையே. अरे वो कल के लिए चिंता नहीं किया. ஐயோ மீன்
மீன் பிடிச்சிட்டு போனா தானே வீட்டுல சாப்பாடு. अरे मछली पकड़ कर जाएंगे तभी तो घर पर खाना मिलेगा. வலைய பழு பார்த்தா தானே மீன் பிடிக்க முடியும். अरे जाल को सुधारेंगे तभी तो आगे मछली पकड़ सकते हैं. இயேசுவுக்கு பின்னால போனா यीशु के पीछे जाएंगे तो நாளைக்கு என்ன கிடைக்கும்னு அவன் யோசிக்கவே இல்லை. अरे कल क्या मिलेगा कर कर उसने सोचा नहीं. நாளைக்காக கவலைப்படாம இயேசுவை பின்னால போயிட்டாங்க. अरे कल की चिंता नहीं की और यीशु के पीछे चले गया. हालेलुया हालेलुया. இயேசுவை பின்பற்றும் சீஷரே, यीशु के पीछे चलने वाले चेले, நாளைக்காக கவலைப்படுவதை விட்டுவிட்டு இயேசுவை பின்பற்ற ஆரம்பி. अरे कल के बारे में चिंता करना छोड़कर यीशु के पीछे चल. சிலர் பாத்தீங்கன்னா அவங்க குடும்பத்தில் உள்ள எல்லா பிரச்சனையும் தலை மேல தூக்கி போட்டுடுவாங்க. कुछ को देखोगे तो उसके परिवार में जो भी परेशानी जो सब किए वो सब इसके सिर के ऊपर रखता है. பிறகு கடைசியில தலையை பிடிச்சுக்கிட்டே உட்கார்ந்துட்டு இருப்பான். बाद में अंत में जो अपने सिर को पकड़े हुए रहता है. கேட்ட தலை வலிக்குது. पूछेंगे तो सिर दुख रहा है. தூர போன எல்லா தலைவேதனையும் நீதானே தூக்கி தலையில வச்ச. अरे दूर गए सारी परेशानी को सिर दर्द को तूने तो उठा कर रखा. என்னமோ இவங்க பெரிய ஹீரோ மாதிரி ये बड़े हीरो के जैसे எல்லா பிரச்சனையும் அவங்க தலை மேல சுமந்துகிட்டே இருப்பாங்க. सारे परेशानी को अपने सिर पर उठाए रहते हैं. உன்னை கொண்டு ஒன்னும் சாதிக்க முடியாது இல்ல. तू उसे रखकर कुछ साबित नहीं कर सकता है ना. Praise the Lord. Praise the Lord. கவலைப்படுகிறதுனால ஒரு முழத்தை உன்னால கூட்ட முடியுமா? तू जो ये चिंता करने से एक कदम बढ़ा सकता है क्या? சரீரத்துல ஒரு முழத்தை கூட்ட முடியுமா? तेरे शरीर में एक कदम बढ़ा सकता है क्या? Praise the Lord. Praise the Lord. முடியாது இல்ல. नहीं ना. அப்ப நீ என்ன செய்ய முடியும்? तब तू क्या कर सकता है? என்ன செய்ய முடியாது இல்ல. कुछ नहीं कर सकता है ना. நாளைக்காக கவலைப்படுகிறதை விட்டுவிட்டு இயேசுவை பின்பற்று. कल के बारे में चिंता करने को छोड़कर यीशु के पीछे हो ले. அதுதான் உண்மையான சீஷன். वही सच्चा चेला है. நாளைக்காக கவலைப்பட்டுக்கிட்டே இயேசுவை பின்பற்றுவேனா இயேசுவின் மேல நம்பிக்கை இல்லைன்னு அர்த்தம். अरे कल के बारे में चिंता करते हुए तू यीशु के पीछे चलेगा तो तू जो यीशु पे भरोसा नहीं करता. இவங்க நாலு பேரும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு இயேசுவை பின்பற்றாங்க. ये चारों जन सब कुछ छोड़कर यीशु के पीछे आए. ஐயோ நாளைக்கு நமக்கு எப்படி சாப்பாடு கிடைக்கும்? वो कल कैसे हमें खाना मिलेगा அதை பற்றி சிந்திக்கவே இல்லை. उसके बारे में सोचे ही नहीं. என் குடும்பம் எப்படி போஷிக்கப்படும்? मेरा परिवार कैसे खिलाया जाएगा அதை பற்றி சிந்திக்கவே இல்லை. उसके बारे में विचार नहीं किए. ஆண்டவர் அவருடைய வாழ்க்கையில ஒரு குறையும் வைக்கலையே. परमेश्वर उनके जीवन में एक भी घटी नहीं रखे. இயேசுவின் மேல உன் பாரத்தை போட்டுரு. यीशु के ऊपर तेरे बोझ को डाल दे. இயேசுவின் மேல உன் கவலை பிரச்சனைகளை போட்டுரு. यीशु के ऊपर तेरे सारी चिंता परेशानी को डाल दे. நாளைக்குள்ள தேவை எதுவோ அதை இயேசுவின் மேல போட்டுரு. अरे कल की जो जरूरत है वो यीशु के ऊपर डाल दे. ஹalleluya. हालेलुया. நாளைக்காக யோசிக்கிறியே. कल के बारे में सोच रहा है. நாளைக்கு உள்ளது உனக்கு உள்ளதா இல்லையான்னு உனக்கு தெரியுமா? अरे कल जो है वो तेरा है या नहीं वो तुझे मालूम है क्या? அடுத்த வருஷத்துக்காக யோசிக்கிறியே. अगले साल के बारे में सोच रहा है. அடுத்த வருஷம் உனக்கும் எனக்கும் கிடைக்குமா? अगला साल तुझे और मुझे मिलेगा क्या? உனக்கு என்ன கேரண்டி இருக்கு? तेरे को क्या गारंटी है? அப்ப என்ன செய்யணும்? तब क्या करना है? இருக்கிற காலங்களில் जो समय है ஏவன் ஸ்தோத்திரம் கவலைகளை மறந்து இயேசுவை பாடி துதித்து ஆராதித்து இயேசுவை பின்பற்றுகிறவளா இருக்கணும். चिंता को भूल कर यीशु के लिए गीत गाकर स्तुति कर कर यीशु की महिमा कर कर यीशु के पीछे चलने वाला होना है. ஆண்டவர் இயேசுவே சொல்றாரு. तब यीशु ही कहते हैं நீங்கள் ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாமல் तुम किसी के बारे में चिंता मत करो. ஒன்றுக்கும் கவலைப்படாதீங்க. किसी के बारे में चिंता मत करो. உடைக்காக கவலைப்படாதீங்க. कपड़ों के लिए चिंता मत करो. ஏமன் ஸ்தோத்திரம் உணவுக்காக கவலைப்படாதீங்க. भोजन के लिए चिंता मत करो. ஆமன் இருப்பிடத்துக்காக கவலைப்படாதீங்க. रहने के लिए जगह के लिए चिंता मत करो. ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள். आकाश के पक्षियों को ध्यान से देखो. அவைகள் விதைப்பதும் இல்லை அறுப்பதும் இல்லை. वे ना बीज बोते ना काटते हैं களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வைப்பதும் இல்லை. और ना भंडारों में इकट्ठे करके रखते हैं. அவைகளையும் ஆண்டவர் பிள்ளை போட்டுகிறார். उन्हें भी परमेश्वर खिलाते हैं. Praise the Lord. Praise the Lord. உடைக்காகவும் கவலைப்படாதீர்கள். और वस्त्र कपड़े के लिए भी चिंता मत करो. காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள். जंगली पुष्प को देखिए कि वो कैसे बढ़ता है. உழைப்பதும் இல்லை நூற்பதும் இல்லை என்றாலும் சாலோமன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒன்றை போலாகிலும் உடுத்தினதில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். वे ना जो है किसी बीज बोते हैं ना कुछ कार्य करते फिर भी वो सुलेमान से भी अधिक जो है सुंदर वस्त्र पहनते हैं. ஆகையால் என்னத்தை உடுப்போம் என்னத்தை குடிப்போம் என்று ஏமன் ஸ்தோத்திரம் ஏமன் கவலைப்படாதிருங்கள். इसीलिए क्या खाएंगे और क्या पिएंगे कर उसके बारे में चिंता मत कीजिए. அடுத்த வசனம் சொல்லுகிறது. अगला वचन कहता है இவைகளெல்லாம் அஞ்ஞானிகள் நாடி தேடுகிறார்கள். ये सभी जो अज्ञानी लोग हैं वो इसके पीछे चल रहे हैं. கவலைப்படுகிறவன் அஞ்ஞானிகள். इसका मतलब जो चिंता करते हैं वो अज्ञानी लोग हैं. கவலைப்படுகிறவர்கள் அவிசுவாசிகள். जो चिंता करते वो अविश्वासी लोग हैं. கவலை
கவலைப்படுகிறவர்கள் தேவனை பின்பற்றாதவர்கள். जो चिंता करते वो परमेश्वर के पीछे नहीं चलते. உண்மையாய் கர்த்தரை பின்பற்ற விரும்பினால் உன் கவலைகளை விட்டுவிட்டு நாளைக்குரிய காரியங்களை சிந்திக்கிறதை விட்டுவிட்டு இயேசுவை பின்பற்று. तू सच में परमेश्वर के पीछे चलना चाहता है तो चिंता करना छोड़कर कल के बारे में सोचना छोड़कर यीशु के पीछे चल. உலகத்தின் பாரங்களை சுமந்து கொண்டு இயேசுவை பின்பற்றாதே. दुनिया के बोझ और चिंता को उठाकर यीशु के पीछे मत चल. ஏமன் உலகத்தின் கவலைகளோடு இயேசுவை பின்பற்றாதே. दुनिया की चिंताओं के साथ यीशु के पीछे मत चल. மூன்றாவது மார்க்கு சுவிசேஷம் 8வது அதிகாரத்தில் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. तीसरा मार्कुस के 8वें अध्याय में कहा गया है. 8வது அதிகாரம் 34வது வசனம் சொல்கிறது. 8वें अध्याय का 34वां वचन कहता है. அவர் ஜனங்களையும் தம்முடைய சீஷர்களையும் தம்மிடத்தில் வரவழைத்து उसने भीड़ को अपने चेलों समेत पास बुलाकर उनसे कहा, ஒருவன் என் பின்னே வர விரும்பினால் जो कोई मेरे पीछे आना चाहे அவன் தன்னைத்தான் வெறுத்து वो अपने आप से इनकार करे சிலுவை எடுத்துக்கொண்டு என்னை பின்பற்ற வேண்டாம். और अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले. நம்மையே வெறுத்து இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். तो अपने आप से इनकार करके हमें अपने आप से नफरत करके यीशु के पीछे होना है. என்ன इसका मतलब क्या है? நான் அல்ல கிறிஸ்து, मैं नहीं मसीह. எனக்காக நான் வாழவில்லை, இயேசுவுக்காக வாழுகிறேன். मेरे लिए ये जीवन नहीं जी रहा हूँ, यीशु के लिए जी रहा हूँ. நம்மை வெறுக்க ஆரம்பித்தால் हमें अपने आप को इनकार करेंगे तो நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற பெருமைகள் அழிந்து போய்விடும். हमारे जीवन में जो गर्व घमंड है वो नाश होगा. மேட்டிமைகள் அழிந்து போய்விடும். डिठाई करना नाश होगा. அகந்தைகள் அழிந்து போய்விடும். अहंकार नाश होगा. அப்ப இவைகளை எல்லாவற்றையும் அழித்து விட்டு தான் இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். तो इन सब को नाश करके ही यीशु के पीछे चलना है. ஒருவன் இயேசுவின் சீஷன் என்று சொல்லிக் கொண்டும் एक व्यक्ति यीशु का चेला है ऐसा कहकर பெருமை இருக்கு, மேட்டிமை இருக்கு, அகந்தை இருக்கு, அவன் இயேசுவின் சீஷனா இருக்க முடியாது. घमंड है, अहंकार है और बड़ाई मानना है तो यीशु के पीछे नहीं चल सकता. தன்னுடைய சுயத்துக்காக வாழுகிறவன் இயேசுவின் சீஷன் அல்ல. अपने स्वार्थ खुद गर्ज के लिए जीने वाला यीशु का चेला नहीं. அதைத்தான் ஆண்டவர் சொல்கிறார். उसे यीशु कह रहे ஒருவன் हैं, என் பின்னே வர விரும்பினால் தன்னைத்தான் வெறுத்து जो कोई मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप से इनकार करे. நம்முடைய சுயம் சாகும் வாழ்க்கை, अपना स्वार्थ, अपना खुद कर्ज मरने का जीवन. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. நம்முடைய பிள்ளை परमेश्वर के बच्चों, சுயம் சாகடிக்கப்படாமல் இயேசுவை ஒரு மனிதனால் பின்பற்ற முடியாது. स्वार्थ मरे बिना एक मनुष्य यीशु के पीछे नहीं हो सकता. தனக்கென்று வாழுகிறவன் இயேசுவை பின்பற்றாதவன் अपने लिए खुद के लिए जीने वाला यीशु के पीछे नहीं हो सकता. அப்படியானால் ऐसा है तो நம்மை வெறுத்து இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். हमें अपने आप का इनकार करके नफरत करके यीशु के पीछे होना है. 3 காரியங்கள். 3 कार्य. ஏமன் ஒரு சீஷன் एक चेला உலகத்தின் பாரங்களை விட்டு அகற்றி விட்டு இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். दुनिया के बोझ भार को छोड़कर हटाकर यीशु के पीछे चलना है. கவலைகளை இயேசுவின் மேல் வைத்து விட்டு இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். सारी चिंताओं को यीशु के ऊपर रखकर यीशु के पीछे चलना है. தன்னைத்தான் வெறுத்து இயேசுவை பின்பற்ற வேண்டும். और अपने आप का इनकार करके यीशु के पीछे चलना है. 1 கொரிந்தியர் புத்தகம் 11வது அதிகாரம் 1வது வசனத்தில் அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் கொரிந்து சபைக்கு எழுதும்போது சொல்கிறார், पहले कोरिन्थियों के 11वें अध्याय के पहले वचन में प्रेरित पौलुस कोरिन्थियों की कलीसिया के लिए कहते समय कहते हैं, நான் கிறிஸ்துவை பின்பற்றுகிறது போல நீங்களும் என்னை பின்பற்றுகிறவர்களாக இருங்கள். मैं जैसे मसीह के पीछे चल रहा हूं वैसे तुम भी मेरे पीछे चलो. எவ்வளவு அருமையான வார்த்தை, कितनी अच्छी बात है. எவ்வளவு ஒரு நம்பிக்கையோடு அவர் எழுதுகிறார். कितने भरोसे के साथ वो इस वचन को लिखे. நான் கிறிஸ்துவை சரியாக பின்பற்றுகிறேன், मैं मसीह के पीछे ठीक तरीके से चलता हूँ, அதுபோல என்னை நீங்கள் பின்பற்றுங்க. वैसे ही तुम मेरे पीछे हो. அப்ப நான் செய்கிற காரியத்தை நீங்கள் பின்பற்றினால் கிறிஸ்து விரும்பினபடி நீங்கள் வாழலாம். तो मैं जो कार्य कर रहा हूँ वैसे तुम करोगे तो तुम यीशु को जैसा पसंद है वैसा जी सकते हो. இன்னைக்கு நீங்க சொல்ல முடியுமா, आज आप कह सकते हो कैसा, நான் செய்கிறது மாதிரி நீ செய்துட்டா கிறிஸ்துவை பின்பற்றி விடலாம் என்று சொல்லி? मैं जैसा कार्य करता वैसे तू भी करेगा तो तू भी मसीह यीशु के पीछे आ रहा करके உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றிக்கொள்ளுங்க. अपने जीवन को बदल दीजिए. மத்தேயு எழுதின சுவிசேஷம் 19வது அதிகாரத்திலே मत्ती के सुसमाचार के 12वें अध्याय में இயேசுவிடத்தில் சீஷர்கள் வந்து கேட்கிறார்கள், यीशु के पास चेले आकर पूछते हैं, ஆண்டவரே நாங்கள் இவைகளை எல்லாம் விட்டு உம்மை பின்பற்றுகிறோமே. परमेश्वर हम इन सब को छोड़कर आपके पीछे आए.
19வது அதிகாரம் 27வது வசனம் சொல்கிறது. 19वें अध्याय का 27वां वचन कहता है, அப்பொழுது तब ஏமன் பேதுரு இயேசுவை நோக்கி, पतरस यीशु को देखकर, இதோ நாங்கள் எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு உம்மை பின்பற்றினோமே, देखो हमने सब छोड़कर आपके पीछे चले, என்ன கிடைக்கும்? क्या मिलेगा? பிரைஸ் தி லார்ட். प्रेज द लॉर्ड. உங்களுக்கு இந்த கேள்வி இருக்கலாம். आपके भी एक ऐसा ही सवाल हो सकता है, உலகத்தில் உள்ள எல்லாத்தையும் வெறுத்துட்டு நான் இயேசுவை பின்பற்றேன், दुनिया में कि सभी से नफरत करके यीशु के पीछे चल रहा हूँ, சொந்த பந்தங்களை காட்டிலும் இயேசுவுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறேன், मेरे रिश्ते नाते से बढ़कर यीशु को मुख्यता दे रहा हूँ, என் உலகத்தின் வேலைகளை காட்டிலும் இயேசுவுக்கு நான் முக்கியத்துவம் கொடுக்கிறேன், मेरे दुनिया के कामों से बढ़कर यीशु को मुख्यता दे रहा हूँ, உலகத்தில் நான் சேர்த்து வைத்ததை காட்டிலும் பரலோகத்தில் நான் அதிகமாக சேர்த்து வைத்திருக்கிறேன், दुनिया में जो मैंने इकट्ठा करके जमा करके रखा है उससे अधिक मैंने स्वर्ग में इकट्ठा जमा करके रखा है, எனக்காக என் குடும்பத்துக்கு வாழ்கிறதை காட்டிலும் இயேசுவுக்காகத்தான் அதிகமா நான் வாழ்றேன், मेरे लिए मेरे परिवार के लिए जीने से बढ़कर मैं यीशु के लिए अधिक जी रहा हूँ, இயேசுவை உண்மை உத்தமமா பின்பற்றேன், यीशु के पीछे मैं सच्चाई से और खराई से पीछे चल रहा हूँ, எனக்கு என்ன கிடைக்க போகுது அப்படின்னு ஒரு கேள்வி உனக்குள்ள இருக்கிறா. मुझे क्या मिलेगा कर एक सवाल तेरे अंदर हो सकता है. இயேசு பேதுருவுக்கு மறு உத்தரம் கொடுக்கிறார். यीशु पतरस को जवाब देते हैं. அதற்கு இயேசு சொல்லுகிறார், उसके लिए यीशु ने कहा, பேதுருவே, पतरस, மறு ஜென்ம காலத்திலே और नए जन्म के समय में மனுஷகுமாரன் தம்முடைய மகிமையுள்ள சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கும் போது, और मनुष्य का पुत्र जब महिमा के सिंहासन पर बैठेगा, என்னை பின்பற்றி நீங்களும் और मेरे पीछे चलने वाले तुम भी, ஏமன் ஸ்தோத்திரம், இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களை நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக 12 சிங்காசனங்கள் மேல் வீற்றிருப்பீர்கள் என்று மெய்யாகவே உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். और इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करोगे, इसके लिए 12 सिंहासनों पर बैठोगे कर मैं तुमसे सच कहता हूँ. हालेलुया, हालेलुया. முதலாவது இயேசு பேதுரு பார்த்து சொல்றாரு, पहला यीशु पतरस को देखकर कहते हैं, நீ எல்லாத்தையும் விட்டு பின்பற்றினால உனக்கு என்ன கிடைக்கும்னு நான் உனக்கு சொல்றேன். तूने जो सब कुछ छोड़कर मेरे पीछे आया, इसके लिए मैं तुझे बताता हूँ तुझे क्या मिलेगा. மறு ஜென்ம காலத்திலே नई सृष्टि में ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து வந்து प्रभु यीशु मसीह आकर உங்களை தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்கு கொண்டு போகும்போது, तुम्हें जब परमेश्वर के राज्य में लेकर जाएंगे, மனுஷகுமாரனாகிய இயேசு தம்முடைய சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருப்பார். प्रभु यीशु मनुष्य का पुत्र प्रभु यीशु जो सिंहासन पर बैठे रहेंगे, என்னை பின்பற்றி நீங்கள் मेरे पीछे आए हुए तुम लोग இஸ்ரவேலின் 12 கோத்திரங்களையும் நியாயம் தீர்க்கிற நியாயாதிபதிகளாய் இருப்பீர்கள். इस्राएल के 12 गोत्रों का न्याय करने वाले न्यायाधीश बनोगे. परमेश्वर के बच्चों, இயேசுவை பின்பற்றக்கூடிய ஒவ்வொருவரும் यीशु के पीछे चलने वाले हर एक के लिए மறு ஜென்ம காலத்திலே नई सृष्टि में இயேசுவோடு கூட நியாயாதிபதிகளாய் சிங்காசனத்தில் வீற்றிருப்பீர்கள். यीशु के साथ न्यायाधीश बनकर सिंहासन पर बैठोगे. இதை விட மேன்மை உனக்கு என்ன வேணும்? इससे बढ़कर बड़ाई तेरे को और क्या चाहिए? இன்னைக்கு உலகத்தில் உனக்கு மரியாதை இல்லாம இருக்கலாம் ஐயா. आज हो सकता है दुनिया में तेरे लिए कोई सम्मान नहीं. இயேசுவை பின்பற்றி வர்றதுனால உலகத்தில் உனக்கு ஒரு கௌரவம் இல்லாம இருக்கலாம். तू यीशु के पीछे आ रहा है, इसके लिए दुनिया में तेरे लिए शायद एक गर्व नहीं. உலகத்தில் பெரிய பதவி இல்லாம இருக்கலாம். दुनिया में कोई बड़ा पद नहीं. ஒரு நாள் வரும், एक दिन आएगा, நாள் வரும், एक दिन आएगा. இயேசுவை பின்பற்றின தேவனுடைய பிள்ளையே, यीशु के पीछे चलने वाले परमेश्वर के बच्चे, இயேசுவானவர் சிங்காசனத்தில் ராஜாதி ராஜாவாய் இருப்பார். यीशु सिंहासन पर राजाओं के राजा बनकर विराजते रहेंगे. இயேசுவை பின்பற்றின சீஷர்கள், यीशु के पीछे चलने वाले चेले, ஆமென் ஸ்தோத்திரம், நீங்களும் சிங்காசனத்தில் இருப்பீர்கள். तुम भी सिंहासन पर बैठोगे. ஆமென். உலகத்தின் ஜாதிகளை நியாயம் தீர்க்கிறவர்களாக நீங்கள் மாறுவீர்கள். दुनिया के जाति के लोगों का न्याय करने वाला बनोगे. இயேசுவின் சீஷன் சாதாரணமானவன் அல்ல. यीशु का चेला साधारण नहीं. இயேசுவின் சீஷனை ஆண்டவர் கௌரவப்படுத்த விரும்புகிறார். यीशु के चेलों को परमेश्वर गर्व आदर देना चाहते. எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டு வந்தது तू जो सब कुछ छोड़कर आया, உனக்கு வீண் அல்ல என்பதை அன்னைக்கு புரிந்து கொள்ளப் போகிறார். ये सब व्यर्थ नहीं है करके तो उस दिन जानेगा. அன்னைக்கு எல்லாவற்றையும் விட்டு விட்டபடியினாலே உனக்கு अनेक வேதனைகள் இருக்கலாம். हाँ, तूने सब कुछ छोड़ दिया है, त्याग दिया है करके तेरे को अनेक वेदना है. ஆண்டவர் சொல்கிறார், परमेश्वर कह रहे, நூறத்தனையாக இவைகளை தேவனுடைய ராஜ்யத்தில் தருவேன் என்று கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார். मैं इसी को 100 गुना कर परमेश्वर के राज्य में तुझे दूंगा करके. 29வது வசனத்தை வாசித்து பாருங்க. 29वें वचन को पढ़कर देखिए. நாமத்து நிமித்தம் வீட்டையாவது, मेरे नाम के निमित्त घरों को, சகோதரனையாவது, भाइयों, சகோதரி
சகோதரியாவது या बहनों को தகப்பனையாவது या पिता को தாயையாவது या माता को மனைவியாவது या पत्नी को பிள்ளையாவது या बाल बच्चों को நிலங்களையாவது விட்டவன் எவனோ या खेतों को जो मेरे नाम के लिए छोड़ दिया है நூறத்தனையாய் அடைந்து वो उसे 100 गुना प्राप्त करेगा। எதை விட்டியோ அதை நூறத்தனையா கர்த்தர் உனக்கு தருவார்। तूने जो खोया है उससे परमेश्वर 100 गुना देंगे। எதை இழந்தியோ ஆண்டவருக்காக तूने जो कुछ परमेश्वर के लिए खोया है உன் சந்ததிக்கு நூறத்தனையா கர்த்தர் தருவார்। वो तुझे और तेरे संतान पीढ़ी को 100 गुना देंगे। ஆண்டவரை பின்பற்றுவதற்காக எதை இழக்க வேண்டியது இருந்துச்சோ तू परमेश्वर के पीछे चलने के लिए तुझे जो खोना पड़ा था உனக்கு 100 மடங்கா கிடைக்கும்। वो तुझे 100 गुना मिलेगा। அடுத்த வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை। अगला वचन बहुत ही मुख्य वचन, நித்திய ஜீவனை சுதந்தரித்துக் கொள்வீர்கள் और अनंत जीवन का अधिकारी होंगे। Praise the Lord. Praise the Lord। ஆண்டவரை உண்மை உத்தமமா பின்பற்றி வரக்கூடிய சீஷன், परमेश्वर के पीछे चलने वाला, सच्चाई और खराई से चलने वाला चेला, உலகத்தின் பாரங்களை தள்ளிவிட்டு दुनिया के बोझ को हटाकर, உலகத்தின் கவலைகளை விட்டுவிட்டு दुनिया की चिंता को छोड़कर, தன்னை தானே வெறுத்து இயேசுவை பின்பற்றுகிற சீஷனுக்கு अपने आप का इनकार कर कर यीशु के पीछे चलने वाला चेले के लिए ஆண்டவர் நித்திய ஜீவனை கொடுப்பேன்னு வாக்கு பண்ணியிருக்கிறார்। परमेश्वर अनंत जीवन देंगे करके वादा किए ஒரு हैं। மனுஷனுக்கு தேவையானது அதுதான்। एक मनुष्य के लिए जरूरत वही है। இந்த உலகத்துல கொஞ்ச நாள் தான் வாழ போறோம்। इस दुनिया में हम थोड़े दिन ही जिएंगे, அடுத்த நிமிஷம் கூட நமக்கு நம்பிக்கை இல்ல। अगला मिनट भी हमारे लिए भरोसा नहीं। ஆனா ஆண்டவர் சொல்றார், लेकिन परमेश्वर कह रहे हैं, இயேசுவை நீ உண்மையா பின்பற்றுற சீஷனா இருந்தா यीशु के पीछे तो सच्चाई से चलने वाला चेला है तो நித்திய காலமாய் வாழும் பாக்கியத்தை கர்த்தர் உனக்காக ஏற்படுத்தி வைத்திருக்கிறார்। अनंत समय तक जीने के लिए एक जीवन परमेश्वर तेरे लिए तैयार करके रखे हैं। முடிவில்லாத ராஜ்யத்துல சந்தோஷமாய் வாழும் பாக்கியா, अनंत राज्य में एक आनंद के साथ जीने वाला जीवन, சிருஷ்டிகரோடு வாழும் பாக்கியா, सृष्टिकर्ता के साथ जीने वाला एक भाग्य, ரட்சகரோடு வாழும் பாக்கியா, उद्धारकर्ता के साथ जीने वाला एक भाग्य, உனக்காகவும் எனக்காகவும் சிலுவையில் அறையப்பட்டு ஜீவனை தந்த இயேசுவோடு வாழும் பாக்கியா, तेरे लिए मेरे लिए क्रूस पर मरकर जीवन दिए परमेश्वर के साथ जीने का भाग्य, உன்னையும் என்னையும் நேசித்த இயேசுவோடு வாழும் பாக்கியா, तुझे तुझसे और मुझसे प्रेम किए यीशु के साथ जीवन बिताने का भाग्य, நித்திய நித்திய காலமாய் அவரோடு வாழும் பாக்கியத்தை ஆண்டவர் நமக்காக ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார்। अरे अनंत अनंत समय तक उनके साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने ऐसा एक भाग्य हमारे लिए तैयार करके रखा है। இதை விட உனக்கு என்ன வேணும்? अरे इससे बढ़कर तुझे और क्या चाहिए? உலகத்துல இயேசுவை பின்பற்றாதவன் நித்திய அழிவுக்குள் போவான்। दुनिया में, इस दुनिया में जो यीशु के पीछे नहीं चलता वो अनंत नाश में जाएगा। உலகத்தில் இயேசுவை பின்பற்றாதவன் इस दुनिया में जो यीशु के पीछे नहीं चलता நித்திய நித்திய காலமாய் நரகத்தில் வேதனைப்படுவான்। अनंत अनंत काल के लिए नरक में वेदना पाएगा। ஆமென்। आमीन। பேதுரு கேட்கிறான், पतरस पूछ रहा है, எல்லாத்தையும் விட்டு நான் உங்களை பின்பற்றுறேன்ப்பா, सब कुछ छोड़ के मैं आपके पीछे चला पिता, நான் பாரம்பரியங்களை விட்டுக்கிட்டு இயேசுவை பின்பற்றி வர்றேனே, सारे परंपरा रीति रिवाज को छोड़कर यीशु के पीछे आया, தேவனுடைய ஆலயத்துக்கு போறேனே, परमेश्वर के कलीसिया चर्च में जाता हूँ, இயேசு இயேசு என்று நான் சொல்லுகிறேனே, यीशु यीशु करके मैं पुकारता हूँ, காலையிலும் மத்திய நேரத்திலும் இரவு நேரங்களில் நான் ஜெபிக்கிறேனே, सुबह के समय, दोपहर के समय, रात के समय में प्रार्थना करता हूँ। எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? मुझे क्या मिलेगा? எனக்கு என்ன கிடைக்கும்? मुझे क्या मिलेगा? கர்த்தர் உனக்கு தெளிவா சொல்றாரு। परमेश्वर तुझसे साफ कह रहे, ஆண்டவரோடு கூட சிங்காசனத்தில் அமர்ந்து கொண்டு நியாயம் தீர்க்கும் பதவியை கர்த்தர் உனக்கு வச்சிருக்கிறார்। परमेश्वर के साथ बैठकर सिंहासन पर बैठकर न्याय करने का पद तेरे लिए रखे हैं। நீ விட்டது இழந்தது எல்லாத்தையும் 100 மடங்கு திரும்ப தருவேன்னு கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார்। तूने जो खोया है, तूने जो त्यागा है, वो सब तुझे 100 गुना वापस देंगे कर कर कहे हैं। ஆத்துக்கு மேலாக நித்திய ஜீவன், सबके ऊपर अनंत जीवन, நித்திய ஜீவன்। अनंत जीवन। உண்மையா இயேசுவை பின்பற்றும் சீஷனாயிரு। सच्चाई से यीशु के पीछे चलने वाला चेला बन। உலகத்தின் பாரத்தை உதறி தள்ளிவிட்டு இயேசுவை பின்பற்று। दुनिया के बोझ बार को उठाकर फेंक कर यीशु के पीछे चल। உலகத்தின் கவலைகளை இயேசுவின் மேல கொடுத்துக்கிட்டு இயேசுவை பின்பற்று। दुनिया के बोझ और चिंता को यीशु के ऊपर रखकर तो यीशु के पीछे चल। உன்னை வெறுத்து अपने आप को इनकार करके, நான் அல்ல, எனக்காக அல்ல, இயேசுவுக்காக, இயேசு என்று சொல்லி அப்படியே அர்ப்பணித்து இயேசுவை பின்பற்ற ஆரம்பி। मैं नहीं, यीशु के लिए यीशु कर कर ऐसे अर्पण के साथ यीशु के पीछे चल। கர்த்தர் உன்னை ஆசீர்வதிப்பாராக। परमेश्वर तुझे आशीष करेंगे। கண்களை மூடுவா, आंखों को बंद करेंगे क्या? ஆண்டவருடைய சமூகத்தில் நாம் ஜெபிக்க போகிறோம்। परमेश्वर के सम्मुख हम प्रार्थना करेंगे। இன்னைக்கு ஒரு பெரிய செய்தியை கர்த்தர் சொல்லி இருக்கிறார்। आज एक बड़ा संदेश परमेश्वर ने कहा है। இயேசுவை பின்பற்றுகிற உனக்கு ஆண்டவர் வைத்திருக்கும் நன்மை என்ன?
என்ன? यीशु के पीछे चलने वाले तेरे लिए परमेश्वर की रखी हुई भलाई क्या है? நான் अनेक நேரத்துல யோசிக்கிறேன், तू अनेक समय में सोचता है நான் இப்படிலாம் இயேசுவை பின்பற்றனே, मैं ऐसे सब यीशु के पीछे चलता हूँ, பைத்தியக்காரத்தனமா இயேசுவை பின்பற்றனே, एक पागल के समान यीशु के पीछे चलता हूँ। உலகம் என்ன பைத்தியம்னு கூட சொல்லுதே, दुनिया मुझे देखकर पागल करके कहती है। இயேசுவை பின்பற்றதுனால உலகம் என்ன வித்தியாசமா பாக்குதே, यीशु के पीछे चलता हूँ करके दुनिया अलग नजर से देखती है। எனக்கு என்ன லாபம், मुझे क्या फायदा, எனக்கு என்ன லாபம் அப்படின்னு உன் இருதயம் கேட்கலாம்। मुझे क्या लाभ मिलेगा करके तेरा हृदय पूछ सकता है। இவர் உனக்கு தெளிவா சொல்றாரு, परमेश्वर तुझसे साफ कह रहे, உலகத்தின் ஜாதிகளை நியாயம் தீர்க்கும் பதவியில கர்த்தர் உன்னை சிங்காசனத்தின் மேல ஏற்றி வைக்கக்கூடிய ஒரு நாள் உனக்கு முன்பதா இருக்கு। दुनिया के जातियों का न्याय करने के लिए सिंहासन पर सिंहासन पर रखने का पद तेरे लिए रखे हैं। அஜாதி ராஜாவுடைய அருகாமையில சிங்காசனத்துல நீ உட்கார்ந்து இருக்க போகிற, राजाओं के राजा के बगल में सिंहासन पर तू बैठेगा। அங்க இருந்து கொண்டு वहां पर बैठकर உலகத்தின் ராஜாவா இருந்தவர்களை நியாயம் தீர்க்க போகிற, दुनिया के जो राजा थे उनका तू न्याय करेगा। உலகத்தின் அதிகாரிகளா இருந்தவர்களை நியாயம் தீர்க்க போகிற, दुनिया के जो अधिकारी थे उनका तू न्याय करेगा। உலகத்தின் மக்களை நீ நியாயம் தீர்க்க போகிற, दुनिया के लोगों का तू न्याय करेगा। கர்த்தர் உன்னை கௌரவப்படுத்தும் நாள் வரப்போகிறது। परमेश्वर तेरे को गौरव देने का दिन आने वाला है। கர்த்தர் உன்னை உன் தலையை உயர்த்தி வைக்கும் நாள் வரப்போகிறது। परमेश्वर तेरे सिर को ऊंचा उठाने का दिन आने वाला है। இன்னைக்கு கர்த்தர் உன்னை மேன்மைப்படுத்தி வைக்கும் நாள் அதிசயமா இருக்கும்। उस दिन परमेश्वर जब तुझे ऊंचा उठा कर रखेंगे वो आश्चर्य रहेगा। இழந்து போனதெல்லாம் 100 மடங்கு கர்த்தர் உனக்கு தருவார்। जो कुछ तूने खोया है उसे 100 गुना परमेश्वर तुझे देंगे। இயேசுவை உண்மை உத்தமாய் பின்பற்ற ஆரம்பி। तू यीशु के पीछे सच्चाई से खराई से चल। இந்த நாட்கள் நீ எதை இழந்திருக்கிறியோ, इन दिनों में जो कुछ तूने खोया है, கர்த்தருக்காக எதை இழந்திருக்கிறியோ, परमेश्वर के लिए जो कुछ तूने खोया है கர்த்தர் உனக்கு திரும்ப தருவார்। उसे परमेश्वर तुझे वापस देंगे। திரும்ப தருவார்। वो तुझे वापस देंगे। கர்த்தருக்காக இழந்தவைகள் திரும்ப கிடைக்கும் என்று கர்த்தர் சொல்கிறார்। परमेश्वर के लिए जो तूने खोया है वो तुझे वापस मिलेगा करके परमेश्वर कह रहे। கர்த்தருக்காக இழந்தவன் பைத்தியக்காரன் அல்ல, परमेश्वर के लिए जो तूने खोया है वो पागल नहीं है। கர்த்தருக்காக கொடுத்தவன் பைத்தியக்காரன் அல்ல, परमेश्वर के लिए जिसने दिया वो पागल नहीं है। உலகம் உன்னை பைத்தியம் சொல்லலாம்ப்பா, दुनिया तुझे पागल करके कह सकती है। கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் விதைத்திருக்கிறார், तूने परमेश्वर के राज्य के लिए बोया है। கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தில் பொக்கிஷங்களை சேர்த்து வைத்திருக்கிறார்। परमेश्वर के राज्य में तेरे लिए धन को इकट्ठा करके रखा है। பொக்கிஷங்கள் பரலோகத்தில் சேர்த்து வைக்கப்படட்டா, तेरा धन स्वर्ग में इकट्ठा किया जाए। மூலத்தனையா கர்த்தர் திரும்பி தருவார்। 100 गुना परमेश्वर तुझे वापस देंगे। திரும்பி தருவார், वापस देंगे। திரும்பி தருவார், वापस देंगे। திரும்பி தருவார்। वापस देंगे। உனக்கு நித்திய ஜீவன் ஆண்டவர் ஆயத்தப்படுத்தி வச்சிருக்கிறார்। तेरे लिए अनंत जीवन परमेश्वर तैयार करके रखे हैं। ஒரே ஒரு தீர்மானம் எடுத்துக்க, एक ही फैसला ले ले, உண்மை உத்தமமாய் सच्चाई से खराई முழு से, மனதோடு முழு இருதயத்தோடு पूरे मन से पूरे हृदय से, வாழ்க்கையின் கடைசி வரைக்கும் मेरे जीवन के अंत இயேசுவை உண்மையாய் பின்பற்றும் சீஷனாக வாழ்வே। यीशु के पीछे चलने वाला सच्चा चेला बनकर जीऊंगा। ஆண்டவர் பேதுருவை பார்த்து சொன்னார், परमेश्वर पतरस को देखकर कहे, அவன் காரியத்துல நீ பார்க்காத, என்ன பின்பற்றி வா। तू उसके कार्य को मत देख, तू मेरे पीछे हो ले। உலகத்தின் காரியத்துல தலையிடாத, என்ன பின்பற்றி வா। दुनिया के कार्य में अपना सिर मत डाल, तू मेरे पीछे हो ले। தீர்மானம் எடுத்துக்கிறியா? फैसला करता है क्या? கர்த்தர் உனக்கு உதவி செய்யட்டும்। परमेश्वर तेरी मदद करे। जीसस, தேவ பிரசன்னம் உன்னை ஆளுகை செய்கிறது। परमेश्वर की उपस्थिति तेरे ऊपर राज कर रही கர்த்தர் है। உன் இருதயங்களை கிரியை செய்கிறார்। परमेश्वर तेरे हृदय में कार्य कर रहे हैं। உலகத்தின் பாரத்தை தூக்கி போடு, दुनिया के बोझ को उठा के फेंक, உலகத்தின் கவலையை தூக்கி போட்டுற। दुनिया की चिंता को उठा के फेंक। நான் என்கிற மேட்டிமை பெருமை எல்லாம் அகற்றிரு। मैं करके जो घमंड जो बड़ाई करने उसे हटा दे। இயேசுவின் சிலுவையை சுமக்கிறதுக்கு நான் ரெடியா இருக்கிறேன்। यीशु के क्रूस को उठाने के लिए मैं तैयार हूँ। இயேசுவுக்காக வாழும் சீஷனா வாழ ஆமென் தீர்மானம் பண்றேன்। यीशु के लिए चेला बनकर जीने के लिए मैं निर्णय लेता हूँ। கரம் உயர்த்தி हाथ उठाकर, ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை தார், परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए। ஆண்டவர் எனக்கு கிருபை தாரும் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகள் மேலும் தேவனுடைய கிருபை வெளிப்படட்டும்। परमेश्वर मुझे अनुग्रह दीजिए कर बोलकर प्रार्थना करने वाले बच्चों के ऊपर आपका अनुग्रह प्रकट हो। உண்மையாய் உம்மை பின்பற்றும் சீஷர்களாய் கர்த்தரின் பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் மாற்றும்। सच्चाई के साथ पीछे चलने वाला चेला हमारे हर एक बच्चों को आप बनाइए। பரலோகத்தின் நன்மைகளை இழந்து போய் விடாதபடிக்கு, स्वर्ग की भलाई को ये ना खोए। தேவன் வைத்திருக்கிற நன்மைகளை பெற்றுக் கொள்வதற்கு परमेश्वर रखा हुआ भलाई को ये पाने के लिए பிள்ளைகளை ஒவ்வொரு நாளும் ஆயத்தப்படுத்தும்। मेरे बच्चों को हर एक दिन आप तैयार कीजिए। பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரும் मेरे बच्चे हर एक जन இயேசுவின் வருகை வரைக்கும் यीशु के आगमन तक ஆண்டவரின் உண்மையான சீஷர்களாய் இருக்கும்படி கர்த்தர் உதவி செய்யுங்க। परमेश्वर का सच्चा चेला बनकर रहने के लिए परमेश्वर मदद ஆண்டவரை कीजिए। உண்மையாய் பின்பற்றும் சீஷர்களாய் வாழ
உதவி செய்யுங்க. परमेश्वर के पीछे सच्चाई से चलने वाला चेला बनने के लिए मदद என் कीजिए. பிள்ளைகளில் ஒருவரும் मेरे बच्चों में से एक भी இயேசுவின் சீஷன் என்கிற நிலையை விட்டு விலகாதபடி காத்துக்கொள்ள உதவி செய்யுங்க. यीशु का चेला से हटे ना कर आप रक्षा कीजिए. பிரச்சனை இருக்கட்டும், आपकी उपस्थिति रहे, பாதுகாத்துக்கொள்ள. रक्षा என் कीजिए. பிள்ளைகள் ஒவ்வொருடைய வீடுகளிலும் நிலைக்கால்களோட இரத்தத்தை நான் தெளிக்கிறேன். मेरे बच्चों के हर एक के घर पर चौखट पर आपके लहू को என் छिड़कता பிள்ளைகள் हूं. ஒவ்வொருடைய சிரசின் மேல் உம்முடைய கரத்தை நான் வைக்கிறேன். मेरे बच्चों के हर एक के सिर के ऊपर आपके हाथ को रखता हूं. வாதை ஒருவரையும் தொடக்கூடாது. मरी किसी को ना छुए. தேவ பிரசன்னம் இருக்கட்டும், परमेश्वर की उपस्थिति रखे, பாதுகாத்துக்கொள்ள. रक्षा कीजिए, ஆசீர்வதியும். आशीष कीजिए. சகல பரிசுத்தவான்கள் மேலும் உம்முடைய கிருபை இருக்கட்டும். सारे पवित्र भक्तों के ऊपर आपका अनुग्रह रहे. தேசத்தில் இருக்கிற வாதை முழுவதும் ஒளிந்து போக நான் ஜெபிக்கிறேன். हमारे देश में की जो महामारी हो पूरी तरह से हटने के लिए मैं प्रार्थना கர்த்தரின் करता हूं. வல்லமை தேசத்தில் வெளிப்படட்டும். परमेश्वर का सामर्थ देश पे प्रकट हो. தாழ்த்தி அர்ப்பணிக்கிறோம். हमें दीनता से समर्पण करते हैं. மகிமைக்கு செலுத்துகிறோம். स्तुति आदर महिमा आपको देते हैं. இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் ஜெபங்களின் நல்ல பிதாவே. यीशु के नाम से प्रार्थना करते, प्रार्थना को सुनिए अच्छे पिता. आमीन. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே. ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்துவை हमारा प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பு, पिता परमेश्वर का प्रेम, பரிசுத்த ஆவியானவருடைய ஐக்கியமும் சமாதானமும் சந்தோஷம் पवित्र आत्मा एकता शांति और आनंद உங்களோடு மீண்டும் சதா காலம் आपकी साथ में सदा काल के लिए இயேசு கிறிஸ்துவுடைய வருகையில் உண்டாவதாக. यीशु मसीह के आगमन तक हो. ஆமென். आमीन. அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா, हालेलुया, அல்லேலூயா. हालेलुया. கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பார். परमेश्वर आप सभी को आशीष करे. ஆமென்.